people are here today. As you all know, that today we are gonna to dive into a session, Q&A session. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी Q&A सेशन क्यों Q&A सेशन हम बार बार रखते हैं एवरी लेसन हर एक सेशन के बाद एक Q&A सेशन रखते हैं। तो इसके पीछे दो रीजन है। पहले तो ये कि जब हम सेशंस करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाई हम ट्राई करते हैं कि जो पॉइंट्स रह गए हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कवर करें हमारी Q&A सेशंस में। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट समटाइम्स समटाइम्स हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाती है, हमने अभी तक जितना पढ़ा सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम अपने प्रॉब्लम्स में और एज अ सॉल्यूशन उसको कैसे अप्लाई करें। तो जब हम Q&A सेशंस रखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी डिफिकल्टीज को, जो भी हमारे पास होती है, जब हम सामने रखते हैं और जब हम सॉल्यूशन पाते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, तो हमें पता चलता है कि हम उसे कैसे अप्लाई करें जो भी हमने अभी तक सीखा है। These are the two reasons. That's why we always try to make it the Q&A session after a one lessons, every lessons. Okay, so let's go further. So आज के Q&A सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो मोस्टली हम फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। डू यू नो कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि क्या सही है, लेकिन हम फिर भी वहां गलतियां दोहरा देते हैं, फिर भी वही गलती बार बार करते हैं अगेन एंड अगेन। क्यों? अपने दीन समझने के बावजूद भी हम अल्लाह से डिस्कनेक्ट फील करते हैं या मुश्किल वक्त में पेशेंस खो देते हैं। जब हमें जहां ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है वही वही खो देते हैं, चाहे वो सलाह में लेजीनेस हो, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना हो, या फिर नॉलेज होने के बावजूद भी गुनाह में फॉल हो जाना, गिर जाना। ये ये सारी जो स्ट्रगल्स होते हैं, आई थिंक एवरी मुस्लिम फेस समहाउ इन देयर लाइफ। मैं चाहती हूँ कि जब भी हम Q&A सेशंस रखें, आप क्वेश्चंस रखें, अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखें, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन सीखें उसको हम कैसे अप्लाई करें, कैसे उसको हम अपनी लाइफ में यूज करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें उन इंफॉर्मेशन से, ये हमें नहीं पता होता है। तो जब हम अपने क्वेश्चंस को सामने रखते हैं और अपने आस्क करते हैं, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस कर चुका होता है पहले, जब वो आपके साथ शेयर करते हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है कि हाँ ऐसे 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 करके मैं अपने सॉल्यूशन को कर सकता। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको आपका पर्पस पूरा नहीं होगा, आप जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस पूरा होगा नहीं। समटाइम्स मैंने ऐसे रियलाइज किया है कि मोस्टली पीपल क्वेश्चन आस्क नहीं करते हैं, क्योंकि जो वीडियोज होती है यूट्यूब पे जाती है, चैट में कर ले। बट चैट में भी क्या होता है कि चैट में आप क्वेश्चन कुछ और पूछते हो और हमें कभी कभी रियलाइज अलग होता है, तो वो आंसर हम अच्छे से दे नहीं पाते, जैसा उसका आंसर होना चाहिए वैसे हम उस आंसर को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करें, बी फ्री, फ्री होकर क्वेश्चन आस्क करें, नो मैटर कि आपके क्वेश्चन जो है वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। इफ यू डोंट नो द आंसर एंड सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, वी विल ट्राई एंड रिसर्च अबाउट इट एंड लेट यू ऑल नो। यहाँ पे एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहालत का इलाज सवाल करना है। अबू दाऊद में है, जहालत का इलाज सवाल करना है, तो सवाल पूछें, हिचकिचाए मत। आज हम इन जो भी हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कशन किया, आज हम इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचेंगे। अगले कुछ मिनट्स में हम जानेंगे कैसे जिक्र, तज़किया, तकवा हमारी मदद कर सकते हैं अपने स्ट्रगल को ओवरकम करने में। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बल्कि ऐसे टूल्स हैं जो हमें हर रोज बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। हमने ये सोच लिया कि व्हाट इज तकवा, व्हाट इज, वी ऑल नो, बट हम उसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करें ये नहीं मालूम होता है।
अगेन मैं फिर वही बात करूँगी, नॉलेज होने के बाद भी हमें नहीं मालूम होता है कि इसे यूज़ कैसे करें। हमें मालूम है कि ये स्टेप्स हैं, हमें ये करनी चाहिए, तो इससे हमारी जो वो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं करते, क्यों नहीं करते? आज हम सेम वही जो है इसको कवर करने वाले हैं इन अपकमिंग मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे अपना एक सवाल रखना चाहूँगी। मैं वो चाहती हूँ कि आप उसके आंसर्स दें। आई डोंट नीड अ टेक्निकल आंसर्स, लाइक थ्योरी जस्ट जो आप बुक से निकालें एकदम फॉर्मल वे में, एकदम करेक्ट वे में, नहीं, मुझे वो आंसर्स नहीं चाहिए। आप क्या उसके बारे में सोचते हो? आपने क्या एक्सपीरियंस किया है जब आपने वो फेस किया है? और आपकी क्या एडवाइसेस है? आप मुझे वो बताएं। जस्ट इन 2-3 sentences इज इनफ फॉर मी। सो माय क्वेश्चन इज दैट जब हमें पता है कि ये सही है, कि सॉरी, जब हमें पता है कि सही क्या है, तो हम फिर भी उस पर अमल करने में क्यों स्ट्रगल करते हैं? आफ्टर नोइंग द राइट थिंग we made a same mistake again and again. Why? What the reason of behind this? Let us know. Please unmute करें और मेरी हेल्प करें। आई थिंक मोस्टली स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं, जो भी बिगनर्स होते हैं वो ये फेस करते हैं कि जानने के बाद भी हम क्यों उस पे बनेंगे, क्यों स्ट्रगल्स करते हैं बार बार। मेरी क्वेश्चन समझ में आई कि आपको आप अस्सलाम पे आता है? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सानिया का सवाल है कि हम जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन ऐन मौके पर फिर भी हम उस सही पर अमल नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान निस्यान से बना है और वो भूलने वाला है, तो वो भूल जाता है बहुत सारी चीज़ों को और फिर से वो पहले वाली में चले जाता है हालत पर। उसकी फितरत में है भूलना। बिल्कुल सही आपने एड्रेस किया। इसके अलावा क्या कुछ और भी वजह हो सकती है? लोग अपना अपना मतलब व्यू रखें, ऑडियंस। हर रोज हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारे सामने कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो एक आंसर जैसे बहन ने दिया कि हम भूल जाते हैं इन मौके पर, ये एक वजह है, लेकिन इसके अलावा शायद कुछ और भी वजह हो सकती हैं। एक बहन ने कहा है कि सामने कौन है इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल से करेक्ट कर देता हूँ। हमने पढ़ा है कुरान में कि गुस्सा करना हराम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे सेशन के दौरान। हमारा पहला सवाल क्या है स्क्रीन पर? जिक्र क्या है और इल्म और जिक्र में क्या फर्क है? और फिर यही सवाल है कि क्या वजह है कि हम बहुत से अपने इल्म की चीजों को अमल में नहीं ले आ पाते, बावजूद उसको जानने के। तो आज हम इस सवाल की तह में जाने की कोशिश करेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा यहाँ से कि जिक्र क्या है, इल्म क्या है? इस पर कोई कमेंट देना चाहेगा कि जिक्र और इल्म में क्या फर्क है? हम कुरान में पढ़ते हैं इल्म की बात, हम कुरान में पढ़ते हैं जिक्र की बात कि अल्लाह का जिक्र करो, इल्म सीखो। हम तकवे की बात पढ़ते हैं, तज़किया की बात पढ़ते हैं, है ना? तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ईमान की बात करते हैं। आप ये आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक कहीं ना कहीं हमारे अमल में लैग होता रहेगा। तो इसको शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से कि इल्म क्या है और जिक्र क्या है, इल्म और जिक्र में क्या फर्क है। अगर ये फर्क हमें समझ में आ जाए तो हो सकता है कि हम बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए और जो हमारा सवाल है उसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। बताइए कि जिक्र क्या है और इल्म क्या है, इल्म और जिक्र में क्या फर्क है? कोई भी जी बताएं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। जी जिक्र तो जैसे खुदा की जिक्र करना है, तस्बीह करना है, ये सब जिक्र में आएगा। यानी कि जो जो कुछ आरिफ मंदी में होता है, अल्लाह के
नाम से शुरू होकर अल्लाह के नाम पे खत्म करना, वो ज़िक्र है। आरिफ़मंदी और दानिशमंदी, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। दानिशमंदी मतलब नॉलेजेबल होना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना ही नॉलेज है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, क्योंकि हर इंसान के अंदर आरिफ़मंदी भी होती है और दानिशमंदी भी होती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर उसका कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते हैं। या तो ज़रूरत से ज़्यादा आरिफ़मंदी दिखा देते हैं, नॉलेज पीछे रह जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज दिखा देते हैं। तो इन दोनों को वक़्त के हिसाब से इस्तेमाल करना या उसका यूज़ करना, वो नॉलेज हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ ज़िक्र किस तरह से यहाँ अलग है इल्म से, हमारी जानकारी से ज़िक्र किस तरह से अलग है? ज़िक्र को एक प्रैक्टिस की तरह करा दिया गया, उसमें दिमाग लगाने का ज़्यादा नहीं बताया, बस ये कि ओके, ओके, आपको ओके, बता ओके। जी, ठीक है, ठीक है, आपका आंसर आ गया अब क्लियरली। बहन का जवाब है कि ज़िक्र से मुराद है अल्लाह की तस्बीहात करना, पाकी बयान करना वगैरह-वगैरह, जिसमें हमारे दिमाग का कोई ख़ास रोल प्ले नहीं है, वो दिल से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। और जहाँ इल्म की बात है तो वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। कोई और बहन, भाई इसको आंसर करना चाहेगा? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अपने लफ्ज़ों में बताएँ, जैसे सपोज़ कि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें बहुत सारे गरीब दिखे और ठंड में जा रहे हैं, हमने देखा कि एक गरीब किनारे ठिठुर रहा है। तो ठीक है, उसकी मदद करना मेरी अकल का मेरे शऊर में आता है कि चलो हमें उसकी एक इंसानियत होने के नाते उसकी हेल्प करनी चाहिए, और हमने उसको कुछ कंबल और कुछ डाल दिया, और ताकि वो उसको ठंड से वो बच जाए। तो ये तो ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया कि आपके दिल में हमदर्दी आई और आपने उसको किया। लेकिन जब हम ओवर होके करते हैं कि सिर्फ़ कंबल ही नहीं दिया, अपने घर के सारे गरम कपड़े लाके हमने उसको दे दिया, बहुत ज़्यादा जज़्बात में आके, और ये नहीं देखा कि हमारे घर के बाकी लोग भी तो ठंड में रह सकते हैं। तो ये फिर नॉलेज उनकी अच्छी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना पाया वो, कि कहाँ पे कितना इस्तेमाल करना है, ये कहने का मतलब है। बहन कहीं न कहीं तक़वे को इंट्रोड्यूस कर रही हैं अपनी मिसाल में। चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि 1-2 व्यूज़ और आ जाएँ, फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। इल्म और ज़िक्र में क्या फ़र्क है? कुरान करीम में ये दोनों अल्फ़ाज़ बाहर आए हैं। कोई भी ऐसा एक अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे बहन ने बताया है, हम जाते हैं कहीं और इस तरह से होता है। कुरान करीम में मुझे लगता है कम से कम मोर देन 100 टाइम्स ये दोनों अल्फ़ाज़ आए होंगे, मोर देन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि ज़िक्र जो है, ज़िक्र और नॉलेज में जैसे आप डिफ़रेंस पूछ रहे हैं, तो नॉलेज आपने अभी जो कुछ देर पहले एक मिसाल दिया था, वो गुस्से का, कि हम लोग सबको पता है कि गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है, गुस्सा अल्लाह को नापसंद है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, हालाँकि वो हमारी नॉलेज में है। तो नॉलेज इज़ के आपको सारे सही और गलत का पता है, लेकिन ज़िक्र आपके अंदर की सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन वो बढ़ाते हैं, क्योंकि अ, एक मसला ये है ना कि हम लोग ज़िक्र को जस्ट बिकॉज़ वो तस्बीहात की तरह ले लिए, तो माइंडफुलनेस उसमें नहीं आती है। लेकिन जिस ज़िक्र का अल्लाह बात करते हैं, मतलब जो ज़िक्र रसूलुल्लाह सिखाए और सहाबा किया करते थे, वो माइंडफुलनेस के वो बेसिकली उनके इमोशंस रेगुलेट होते थे उस दौरान, एंड सेल्फ अवेयरनेस का एक प्रोसेस था, जिससे वो नॉलेज जो है कहीं न कहीं इंटरनलाइज़ भी होती थी। ये मुझे ऐसा समझ में आया है। इसमें आप इंशाल्लाह और ऐड करके शेयर करना शुक्रिया। जी, आपने बिल्कुल काफ़ी करीब तर इसके मीनिंग एड्रेस किए। अब हम चलते हैं कि ज़िक्र के लफ़्ज़ी मानी क्या है? ज़िक्र का मतलब है याद, रिमेम्ब्रेंस, जैसे पास्ट की किसी बात को याद करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस 2 लाइन बोलेंगे। अ, जो इल्म का ताल्लुक है वो ज़हन और शऊर से है, और जो ज़िक्र का ताल्लुक है वो आपके दिल से है, क़ल्ब से है। क्योंकि एक आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो ज़िक्र दिल की इत्मीनान के लिए है, और जो इल्म है वो आपके शऊर को बेदार करने के लिए है। दैट्स इट। ओके, मारिया ये जमाल भी का इन्होंने जी।
इल्म बस जान लेना है, ज़िक्र जो बातें ज़ुबान पर आम हो जाती हैं। सभी को कंक्लूड करते हैं, सभी ने अपने-अपने तौर पर सही बातें कही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्र का मतलब जैसे मैंने कहा कि वो उसका लफ़्ज़ी मानी है याद, याद रखना या याद करना, रिमेम्बरेंस, पास्ट की कोई बात है, उसको हम याद करते हैं। कोई पुरानी तस्वीर घर में हमने देखी है, फ़ोटोज़ देखे हैं, तो हमें कोई बात याद आ गई है। या किसी आपने किसी बड़े की, अपने बाप-दादा की कोई नसीहत हमको याद आ गई कि हमारे वालिद ने ये कहा था, किसी ख़ास मौके पर कि मेरे 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 पापा सही कहा करते थे। ये याद है, ये जो फ़ोटो है या ये बात जो है, ये ज़रिया-ए-ज़िक्र है, लेकिन अब मैं उनको याद कर रहा हूँ, ये असल ज़िक्र है। सुभान अल्लाह कहना ये ज़रिया-ए-ज़िक्र है, लेकिन असल ज़िक्र क्या है कि अल्लाह की याद दिल में आ जाए किसी न किसी एतबार से कि अल्लाह ने फला वक़्त मेरे साथ ये एहसान किया था। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है बनी इसराइल के बारे में, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती, ए बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की थी फला-फला वक़्त। जब फ़िरौनी तुम पर जो है ज़ुल्म सितम ढाते थे, तुम्हारी लड़कियों को ज़िंदा रखते थे और तुम्हारे लड़कों को ज़िबा कर देते थे। यानी किसी के एहसानों को याद करना, ये ज़िक्र है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कभी-कभी किसी हादसे या परेशानी से मिलने वाला सबक हमेशा हमेशा याद रहता है कि एक वक़्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ये हादसा हमारे घर में हुआ था। उसको हम हमेशा अपने ज़हन में रखते हैं। ये भी एक तरह का ज़िक्र है। तो ज़िक्र का ताल्लुक जो है, वो कुरान करीम में आता है अलबाब, या उलिल अलबाब, अल्लाह का ज़िक्र करो। यानी अलबाब का मतलब होता है होशमंद, कॉन्शियस लेवल पर। उसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी अक्ल से भी है, लेकिन सिर्फ़ अक्ल से नहीं है, बल्कि अक्ल से होकर ये कल्ब में जाता है। तो ये रूह की ग़िज़ा है। जैसे बहन ने कहा, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो ये ज़िक्र है। अब देखिए इसको हम रखते हैं आज के करंट एग्ज़ाम्पल में। मैं ये कहता हूँ कि हर रोज़ हम लोग ज़िक्र करते हैं। जब हम अपना मोबाइल ऑन करते हैं और उसमें शॉर्ट्स देखते हैं, एक शॉर्ट्स हमें पसंद आ जाती है, फिर उससे मिलती-जुलती शॉर्ट्स आती है, फिर उससे मिलती-जुलती शॉर्ट्स आती है ना? या उस तरह के ऐड आते हैं जिस तरह के हम ऐड देखते हैं। ये सब के सब ज़िक्र है। लेकिन मायने ये रखता है कि अगर इसमें नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये शैतानी ज़िक्र है, और इसमें पॉज़िटिव चीज़ें हैं, तो ये अच्छा ज़िक्र है। इसमें अल्लाह का ज़िक्र है, तो वो अल्लाह का ज़िक्र है। तो ज़िक्र से मुराद याद है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए हम सवाल की तरफ जाएँगे अपने। हमारा सवाल ये है कि क्या वजह है कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि गुस्सा करना हराम है या कोई और भी बात है, लेकिन जिस वक़्त वो सिचुएशन क्रिएट होती है, उस वक़्त भी हमें याद रहता है, कहीं न कहीं हमारे माइंड में होता है कि ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी हम अमल नहीं कर पाते। तो उसकी वजह ये है कि इंसान के जो अमल उससे वारिद होते हैं, उससे निकलते हैं ऑटोमेटिकली, जिसे फ़ाल का अल्फ़ाज़ कहा है कुरान ने। इंसान जितने भी फ़ाल करता है, जितने भी अमल उससे निकलते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड से। और इल्म जो हासिल हम करते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पर करते हैं। तो कॉन्शियस लेवल पर हम कोई बात हम पढ़ लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर रहती है, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जब तक नहीं पहुंचती, जब तक कि उस इल्म को हम जिक्र में कन्वर्ज ना करें। जैसे किसी चीज को थोड़ा हथौड़ा लगाकर हैमरिंग करके उस बात को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाना। आज हमें ऐड दिखाए जाते हैं टीवी पर, है ना? हमने पढ़ा है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है। हमने गूगल पर पढ़ा, लेकिन कितनी बार पढ़ा हमने? एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, बार-बार तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन जो टीवी पर ऐड आ रहा है कि ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, वो आ रहा है 50 बार, हम उसको देख रहे हैं। तो इल्म तो इंफॉर्मेशन तो हम पर है, लेकिन वो कॉन्शियस लेवल पर है। और जो बार-बार चीजें हैमरिंग की जा रही है ऐड की, जिसमें गलत चीज है, ठंडा मतलब कोका कोला, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही है। तो जब हमें प्यास लगती है, तो हम वो चीज तो भूल जाते हैं जो कॉन्शियस लेवल पर हमारे मौजूद है, लेकिन जो हमारी दिल की तह तक नहीं उतरी है, ड्यू टू नॉट हैमरिंग, ड्यू टू नॉट डूइंग जिक्र, तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। और जो चीज हमारे अंदर बैठी हुई होती है अवचेतन मन में, वो हमें याद रहती है, हमारी बॉडी को याद रहती है, और हम अमल उसके मुताबिक कर देते हैं। प्यास लगती है तो हम चलो कोल्ड ड्रिंक मंगा लो, हम सब भूल जाते हैं उसके साइड इफेक्ट। हालांकि कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल पर हमें पता होता है ये है ये नुकसान है। ये मैंने एक एग्जांपल हेल्थ को लेकर दिया
इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी इल्म को जो हम हासिल करते हैं कॉन्शियस लेवल पर, आप कभी भी डायरेक्टली किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते डायरेक्ट सबकॉन्शियस लेवल पर। आपका माइंड उस वक्त कॉन्शियस होता है, एक्टिव होता है, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी क्रिटिकल थिंकिंग की, रीजनिंग की। ये सारे काम कॉन्शियस लेवल पर हो रहे हैं। लेकिन इसको करके अगर हम छोड़ देंगे तो ये चीज़ हमारी इंफॉर्मेशन में तो रहेगी हमेशा माइंड में। फिर कभी हम कोई तस्वीर या कोई वाकया हमारे साथ होगा तब हमें याद आएगा कि हमने वो चीज़ पढ़ी थी। लेकिन अगर रोज वो हम रिपीट कर रहे हैं, रोज वो चीज़ हमारी आंखों के सामने आ रही है, कानों से सुनी जा रही है और जबान से बोली जा रही है, तो ये हैमरिंग जो है ये उस चीज़ को कॉन्शियस लेवल से पहुंचा देगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और जब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगी तो वो हमारी रूह का एक हिस्सा बन जाएगी, रूह का एक जुज बन जाएगी। फिर ऑटोमेटिकली जब हमारे साथ कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगी तो हमारा अमल उस इल्म के मुताबिक होगा जिसको हमने कन्वर्ट किया था जिक्र में। अब इंसान की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या वजह है कि इल्म को जिक्र में कन्वर्ट करना पड़ता है बार बार याद करके? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने, जैसे बहन ने शुरू में कहा था, इंसान को बनाया है निस्यान के माध्यम से, भूलने वाला। और उसमें अल्लाह की हिकमत यह है कि इंसान के ऊपर गम आते हैं, परेशानियां आती हैं, कोई अपना बिछड़ जाता है तो लगता है कि जिंदगी जैसे अब खत्म सी हो गई, अब तो सब कुछ खत्म। तो अल्लाह को तो दुनिया चलानी है, लिहाजा फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान उस चीज को भूल जाता है। हालांकि उसकी इंफॉर्मेशन में ये चीज मौजूद है कि मैंने अपने को खोया और उसको खोया जिसके साथ मैंने 30 साल गुजारे हैं, लेकिन वक्त उसका जिक्र कम करते रहता है। शुरू शुरू में जिक्र ज्यादा होता है, धीरे धीरे वो जिक्र कम होता चला जाता है और वो चीजें इंफॉर्मेशन में रह जाती हैं लेकिन हमारे जिक्र में नहीं रहती। तो वो दर्द भी हमारा जो है उस पर कंट्रोल पैदा हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर अल्लाह ताला ये हमारे अंदर ये इंस्टॉलेशन नहीं करता इस चीज का और हम हमेशा चीजों को याद रखते हैं तो जिंदगी बिल्कुल कितनी दूभर हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो अल्लाह की तो ये इंटेलिजेंस है इंसान को भूलने में, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है कि हम अच्छी चीजों को भी भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मौत से दिखाए, उनके सामने समुद्र फाड़ दिया, है ना। उस वक्त उन्हें याद रहा मूसा का रब ही हक है, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने बछड़े को पूजना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन क्या लेट हुए, उन्होंने बछड़ा पूजना शुरू कर दिया। यही वजह है कि हम कुरान पढ़ते हैं, कोई अच्छा जिक्र सुनते हैं, कोई लेक्चर सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमें याद दहानी हो जाती है, वो चीजें हमें याद आ जाती हैं, वो जिक्र का हिस्सा बन जाती हैं। और जब तक उस जिक्र की ताजगी रहती है हम वो अमल नहीं करते, जैसे किसी की मौत होती है वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे फिर हम भूलने लगते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जो आप इल्म हासिल करो वो इल्म तो हासिल होगा कॉन्शियस लेवल पर, तो इल्म तो हासिल करो लेकिन अब उसको जिक्र में कन्वर्ट करो, अब छोटी छोटी हैमरिंग करो उसकी। उसके लिए क्या फरमाते हैं कि रोज कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि रोज रोज मौतें तो नहीं होंगी। मौतें हो रही 40 दिन में, महीने में, साल में, तो तुम तो भूल जाओगे। इंसान को तो कम से कम दिन में 5 बार याद दिलाने की जरूरत है, तभी तो वो उन इंफॉर्मेशन को याद रखेगा। तो इसलिए रोज कब्रिस्तान जाओ, इससे तुम्हें मौत याद रहेगी। जब मौत तुम्हें याद रहेगी तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, लोकल प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, वो तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। मौत को भूल जाते हो तो प्रॉब्लम बड़ी लगने लगती है, तो तुम वहीं अटक कर रह जाते हो। तो ये जिक्र की जो चीज है, ये जो हिकमत है जिक्र, इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू ज़िक्रन कसीरा, कि अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से करो, खूब करो, सुबह करो, शाम करो, है ना, खड़े भी करो, बैठे भी करो और पहलुओं पर भी करो। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यानी जिक्र को अल्लाह ताला हर वक्त कह रहा है। अब कैसे पॉसिबल है कि आदमी हर सिचुएशन में जिक्र करे? प्रैक्टिकल किस तरह से है? तो देखिए, हम जिक्र से मुराद समझ लेते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये हमारी बड़ी गलत फहमी है। इस चीज के लिए अल्लाह ताला ने अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, सब भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तस्बीह के लिए अलग अल्फाज आया है ना, पाकी के लिए अलग अल्फाज आया है। जिक्र से मुराद तो ये है कि वो नॉलेज की चीजें जो आपने इन डेप्थ सीखी हैं, समझी हैं किसी निशानी के तौर पर, उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेकर आना, ये जिक्र है। जैसे मौत को आपने याद किया, उसके बारे में कोई किताब पढ़ी, लेकिन अब रोज वो याद दहानी करने के लिए आपको रोज कब्रिस्तान जाना है ना। आप रोजाना कुरान करीम की सुबह में तिलावत करो, लेकिन अरबी में नहीं। आपको अरबिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसकी क्या मीनिंग है। आप देखिए उसमें क्या आएगा, उसमें जन्नत का जिक्र आएगा, जहन्नुम का जिक्र आएगा, उसमें हिजरत का जिक्र आएगा, उसमें खून रेजी का जिक्र आएगा, उसमें शैतान का जिक्र आएगा, उसमें सच का झूठ का आएगा, मीजान का आएगा,
है ना? कहीं निकाह का आएगा, कहीं ये आएगा कि सब्र करो, कहीं ये आएगा कि हम तुम्हें आज़माएँगे भूख से, प्यास से, फलों की कमी से, कोशिशों के नाकाम होने से, है ना? कहीं अखलाक का आएगा, कहीं कुछ आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इंसान की ज़िंदगी में जो भी रोज़मर्रा में प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं न कहीं वो एक पारे के अंदर आ जाएँगी। तो आप उनको पढ़ोगे, तो वो चीज़ें जो नॉलेज में है आपकी, वो आपके ज़िक्र का हिस्सा बने रहेंगी। तो इसलिए आपने आज पढ़ा सुबह में वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्से के बारे में एक आयत तो नहीं है, कुरान में बहुत सारी आयत हैं। तो कोई ना कोई आयत एक बारे में आ ही जाएगी। तो उस दिन जब आपको गुस्सा आएगा, तो शायद आपने करीब में ही उस चीज़ को अभी ज़िक्र किया था, तो शायद कंट्रोल में आसान होगा। लेकिन जब रोज़-रोज़ कुरान पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएँगी। लेकिन सिर्फ कुरान पर अल्लाह ने इत्तिफ़ा नहीं किया। कुरान तो पहला ज़िक्र है अल्लाह का, ज़रिया ज़िक्र है। दूसरा है नमाज़। हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन वही हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सोचिए, अगर हमें कोई नुस्खा अपनाना है ना? जब डॉक्टर कोई नुस्खा देता है, हमें इस तरह को कुरान की आयत हमारी वीकनेसेस का इलाज है, तो हम जब नमाज़ पढ़ें, तो वही सूरत पढ़ें। अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, एंग्ज़ायटी में हूँ, तो मैं हर नमाज़ में वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, लेकिन मुझे इसकी मीनिंग पता हो, तो इससे क्या होगा कि तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा है। तू अपने आप को अकेला ना समझ। क्या तुझे याद नहीं कि तू तंगदस्त था, तो अल्लाह ने तुझे गनी किया? क्या तुझे याद नहीं कि अल्लाह ने फलाँ तेरे साथ क्या किया? तो इंसान खुद ब खुद मोटिवेट हो रहा है, सेल्फ मोटिवेट हो रहा है, नमाज़ पढ़ के 5 मर्तबा। तो नमाज़ जो है, ये दूसरा ज़रिया ज़िक्र है। तीसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि अल्लाह फरमा रहा है खड़े भी बैठे ज़िक्र करो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना? सुनने में मुश्किल हो जाता है कि हर वक़्त तस्बीह लेकर कैसे बैठ जाएगा? अरे नहीं, आपने सुबह में 1 पारा पढ़ लिया है, आधा पारा सुबह में पढ़ लिया, आधा सोते में पढ़ लिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, इल्म की वो चीज़ें जो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन तक आपके पास है। और रोज़-रोज़ पढ़ने से वो ज़िक्र बनेगा। फिर नमाज़ आप 5 वक़्त पढ़ रहे हो, उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ रहे हो। अब नमाज़ के बाद, नमाज़ में भी गैप है, अब क्या करें? कुरान भी पढ़ लिया। अब ज़ोहर से असर का जो टाइम है, इसमें आधा घंटा अगर मैंने शॉर्ट्स भी चला ली, तो ये तो फिर मैं शैतानी ज़िक्र में मुब्तला हो जाऊँगा। उसमें जो चीज़ें बता रहे हैं, वो मेरे माइंड में हैमरिंग होके जाने लगेंगी, तो फिर अल्लाह का ज़िक्र कैसे आएगा? तो अल्लाह ने कहा नहीं, आप अगर बैतुल खला में जा रहे हो, तो ये दुआ पढ़ो। आप खाना खा रहे हो, तो सीधे हाथ से खाओ और ये दुआ पढ़ो। ये सारी दुआएँ जो हैं, अरबी में रटना नहीं है, बल्कि आपको इसके मीनिंग पता होने चाहिए। तो ये चीज़ें भी ज़िक्र बनती हैं और याद दिलाती हैं आपको कि सही क्या है, गलत क्या है। यहाँ तक कि आपके दिन के अंदर कोई लम्हा नहीं बचता जिसमें ज़िक्र ना हो। अब चलिए, मुझे शॉर्ट ही चलानी है या फ़ेसबुक चलानी है या मुझे मूवी देखनी है, तो क्यों ना मैं सेलेक्ट करूँ वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा करीब तर हों नेकियों से, पॉज़िटिविटी से, कुछ लर्निंग से, है ना? अच्छी मूवीज़ भी हैं, अच्छी शॉर्ट्स भी होती हैं, कुरान की आयत आती हैं उसमें। अच्छा चलिए, उसमें पहाड़ों के मंज़र आते हैं, नेचुरल इवेंट्स आती हैं। तो इंसान के ऊपर है, जो चीज़ वो सेलेक्ट करेगा, जिस पर अपना टाइम देगा, वही चीज़ उसके सामने आती रहेगी। तो हम इस तरह से अरेंजमेंट करें अपने फ़ोन का भी कि हम जब फ़ोन पर निगाह डालें, तो वही चीज़ें आएँ जो हमारे लिए एंटरटेनिंग भी हों, माइंड को एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत है, लेकिन वो पॉज़िटिव भी हों ओवरऑल। जब मैं अपने घर में देखूँ, कुरान पढ़ूँ, तो ज़िक्र अल्लाह की वो सारी चीज़ें मुझे याद आएँ कि मेरे अंदर क्या कमियाँ हैं। अब मैं कुरान में पढ़ूँगा, मान लीजिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के बंदे जो सब्र से काम लेते हैं, अल्लाह उनके साथ होता है। अब उसी टाइम सुबह में कोई सिचुएशन गुज़री जिसमें मुझे सब्र करना था, तो ये कितना रिलेट कर पा रहा हूँ मैं आसानी से उस चीज़ को। तो रिलेट मैं तभी कर पाऊँगा जब मैं उसको ज़िक्र में कन्वर्ट करूँगा। तो ये हमारा ज़िक्र है, और ज़िक्र जो होता है हमारा, ये एक तरह की हैमरिंग होती है, थोड़ी-थोड़ी करके। और इसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया है वेस्ट ने, ज़ायनिस्ट ने। वो हमें वो चीज़ें दिखाते हैं 50 मर्तबा दिन में एडवर्टाइज़मेंट में, और हम चाहे कॉन्शियस होकर भी ना देखें, नज़र भी पड़े हमारी उस पर, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं वो हैमरिंग हो रही है उस ज़िक्र से, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। यही वजह है कि आज मुसलमानों को एक गाली बनाकर रख दिया गया है। मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान जिहादी है। तो जो नॉन मुस्लिम्स थे, वो जज करते थे कॉन्शियस लेवल पर भी, हमें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम मुसलमान सही रह रहे हैं, आज भी करते हैं। लेकिन वो जो इमेज बनाई गई है एडवर्टाइजमेंट के जरिए और मॉब लिंचिंग के जरिए, है ना? एक तो मैंने छोटे हथौड़े की बात करी, एक तगड़ा हथौड़ा भी होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया,
अब लाइफ टाइम के अंदर जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक डर पैदा हो गया कि भाई मैं बाइक को हाथ नहीं लगाऊंगा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि वो बात मेरे कॉन्शियस लेवल से लेकर सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंच गई है। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल में कि कैसे हमें वहां से वो चीज निकालनी है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल पर तो चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन सब गहराई से उस चीज को निकालने के लिए पहले आपको गोता लगाना पड़ेगा गहराई में जाकर। इसीलिए लोग ट्रॉमा का शिकार होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। इससे मुसलमानों के जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मुसलमानों के सर पे हथौड़ा लगता है, एक डर पैदा होता है, खौफ। तो खौफ जो मुसलमानों के अंदर पैदा हो रहा है वो कॉन्शियस लेवल पर नहीं हो रहा, सब कॉन्शियस लेवल पर हो रहा है, भले वो बता नहीं रहे। इसी तरह मुसलमानों को बदनाम करते हैं किसी तरीके से कि हाँ मुसलमानों ने जो बीमारी फैला दी, कोरोना फैला दिया। अब उससे जो न्यूज बनती है वो वायरल होती है ना। बाद में भले पता चले कि मुसलमानों ने नहीं किया था, तबलीगियों ने नहीं किया था, लेकिन वो अपना काम कर चुके हैं। वो सारे जमाने में नॉन मुस्लिम्स के अंदर वो हथौड़ा लगा चुके, जिससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि मुसलमान बीमारी फैलाने वाला, आतंकवादी इस तरह का होता है। तो इसका इलाज यही था कि मुसलमानों को भी जिक्र करना था, अच्छी चीजों को वायरल करने में, फैलाने में। चाहे वो एक कमेंट ही करें, एक लाइक करें पॉजिटिव चीज को, एक पोस्ट करें, एक शॉर्ट बनाए, एक वीडियो बनाए, लोगों से बात करें जहां उठे बैठे हैं, है ना। तो ये जिक्र इधर से चलता, वो जिक्र सलाब उधर से चलता। तो अल्लाह का वादा है कि जीत जो होती है वो हक की होती है। लेकिन अफसोस मुसलमान पहले ही हार मानने को तैयार है, क्योंकि शैतान उन्हें डरा रहा है कि भाई ये जो है इनके पास बहुत ताकत है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम हार गए हो, ताकि पहले ही हथियार रख दो। तो ये है, इसमें अब और ज्यादा जाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा जिक्र। तो सिंपल सा मैं कहना चाहूंगा कि ईमान का मतलब होता है बिन देखे किसी बात को मानना। इल्म का मतलब है उसको देख लेना। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा और उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा था एक बस्ती को देखकर कि इस उजड़ी हुई बस्ती को अल्लाह कैसे दोबारा से आबाद करेगा। जब एक बादशाह नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम को बर्बाद कर दिया था, तो वहां से गुजर हुआ इनका उज़ैर अलैहिस्सलाम का, तो उन्होंने कहा अल्लाह इसको कैसे दोबारा, इस शहर को कैसे आबाद करेगा। अल्लाह ने 100 साल तक उनके ऊपर मौत तारी कर दी। और फिर उन्हें उठाया और फिर उन्हें दिखाया कि देखो तुम्हारा गधा जो है, हम तुम्हारे सामने उसको कैसे जोड़ते हैं, तैयार करते हैं। तो उन्होंने कहा था आलमू, यानी अब मुझे इल्म हो गया है इस बात का, जिस बात को मैं मानता था कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, अभी तक वो मानने तक थी, लेकिन आज मैं उसको जान गया। तो ईमान नाम है मानने का और इल्म नाम है जानने का, रियलाइज करने का। लेकिन इस निशानी को हमेशा याद रखना जिंदगी भर कि हाँ अल्लाह ने वो निशानी मुझे दिखाई थी, इसको जिक्र कहते हैं। और आपको फायदा जो है जिक्र से होता है बराह रास्त। वो इल्म जो आप याद रखते हैं, बार बार याद रखते हैं, वो जिक्र बन जाता है, तो उससे आपको फायदा होता है। जो आप भूल जाते हो, मैं उससे ये नहीं कह रहा कि वो फायदेमंद नहीं होता, उसको हम तकवा से कनेक्ट करेंगे बाद में, लेकिन असल चीज है जिक्र। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब था कि जिक्र क्या है और जिक्र और इल्म में क्या फर्क है। और ये हमारी रीजन है कि हम इल्म की हद तक, उस इंफॉर्मेशन की हद तक उन चीजों को याद रखते हैं और हम वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती। इसलिए हमें जिक्र करना पड़ेगा उन तमाम चीजों का जो हमने सीखी है, वो अरेंजमेंट हमें अपना करना पड़ेगा। और खुद इस्लाम ने हमें वो अरेंजमेंट दिए हैं कि रोज हमें वहां जाना, कब्रिस्तान जाना, हमें रोज 5 वक्त की नमाज में वो चीजें पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, है ना, और मसनून दुआएं, लेकिन सारी चीजों को समझ कर, तो ये जिक्र बन जाता है। फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, तो आपको सेटिंग करनी पड़ेगी कि आप वो चीजें देखो जो रिलेवेंट हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो वो भी जिक्र बन जाएगा। ये आपकी लाइफ के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। जी चलिए, अगला सवाल है हमारा, तज़किया क्या है और क्या वजह है कि इल्म होने के बावजूद हम गुमराह हो जाते हैं। पहला सवाल था हमारा कि क्या वजह है कि इल्म होने के बावजूद हम अमल नहीं कर पाते, और यहाँ क्या है कि अमल तो करते हैं लेकिन उस अमल में गुमराह हो जाते हैं, कुछ का कुछ कर बैठते हैं। सारे सवाल हमारे इल्म से रिलेटेड है, और इल्म जो है वो हमारी थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है, जैसे हमने शुरू में बताया था।
तो अब सवाल ये है कि तज़किया क्या है? मैं जानना चाहूँगा कि ऑडियंस में से कुछ लोग इस पर अपना कमेंट करें कि वो तज़किये से क्या मुराद लेते हैं? जैसे कुरान की आयत है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ जिसने खुद को पाक किया। फिर ठीक है। सेल्फ एनालिसिस, कीपिंग आवर सेल्फ इन चेक। हाँ, थोड़ा और इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। देखिए हाँ, क्या है, मैं बोलिए। एक एग्ज़ाम्पल वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो ये अपनी ज़ात से रिलेटेड है, तज़किया अपनी नफ़्स से रिलेटेड है। लेकिन तज़किया हर चीज़ का मुहासबा इसके सब्जेक्ट हैं, मतलब इसका डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, एरियाज़ हैं। और इसकी जो इसका जो एसेंस है वो ये है कि हम उसको इस कदर पाकी की तरफ ले जाएं कि उसमें कुछ भी मैल ना बचे। जैसे सोना वगैरह हम लोग तपाते हैं किसी चीज़ में, तो उसकी प्योरिटी रह जाती है और जो बुराइयां होती हैं वो निकल जाती हैं। तो तज़किया का मकसद यही है कि हम अपने आप को इस हद तक पकाएं, क्योंकि हमारे साथ नफ्स लवामा हर वक्त नफ्स अम्मारा हर वक्त लगा रहता है हमें बुराई की तरफ उकसाने के लिए। तो जब हम तज़किये के मोड में हर वक्त एक चेक रखेंगे अपने ऊपर, अपनी ज़ात पर, हालांकि ये सब्जेक्ट वाइज है, अलग अलग हर चीज़ के लिए है, हर अमल के लिए है, लेकिन जब हम अपनी ज़ात के ऊपर हर वक्त अपनी आँख खोले रहेंगे, स्टेटस रखेंगे, तो हमारे अंदर अगर कभी भूले से कोई गलती हो भी जाती है किसी भी वजह से, किसी सिचुएशनली पॉइंट पर, कि हम नहीं संभल पाए और हम एज अ बशर हमने कोई खता कर भी दी, तो भी नफ्स लवामा एक्टिव हो जाएगा वहां पे। नफ्स हमारा जो हमें बुराई की तरफ किसी तरह से भुला करके वो हमने वो काम कर दिया था जो गलती पर था, जो कि हमें तज़किये के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए था, बट उसको वो लवामा क्योंकि एक्टिव होगा, क्योंकि वो डीएक्टिव है हद से ज्यादा हमारा, तो लवामा की वजह से हमें अपने उस गुनाह के ऊपर फौरन रुजू हो जाएंगे, हमें नदामत होना शुरू हो जाएगी और हम पलट जाएंगे अल्लाह की तरफ। तज़किये का सबसे बड़ा जो फायदा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमें यही मिलता है कि बशर हैं, गलतियां होंगी हमारा की वजह से, लेकिन तज़किया अगर हमने किया, पाकीज़गी का ख्याल किया अपने अमाल का और अपने सोच का और अपने हर चीज का, मतलब, तो वो हमें फिर अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए माइल कर देगा। लवामा का यही काम है। और जब हम इस चीज की कंसिस्टेंसी रखते हैं कि हर वक्त, जैसे कि भी आपने तस्बीह की बात करी, आपने इल्म की बात करी, और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे तज़किये में शामिल रहता है, पीछे से बैकअप रहता है, तो होता ये है कि उसकी मतलब एक सोने को गलाने के लिए अगर नॉर्मल गैस के चूल्हे पे रख दिए तो वो नहीं गलेगा ना, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो वो जो टेम्परेचर हमने मेंटेन किया है अपने इल्म और अपने तस्बीह के साथ, मतलब जिक्र के साथ, तो वो उस तज़किये में एक खास लेवल का मेयार पैदा कर देगा, जो अक्सर हम अंबिया के साथ देखते हैं या औलिया के साथ देखते हैं। औलिया मतलब वली अल्लाह के साथ देखते हैं। तो जो नेक बंदे होते हैं वो अपने ऊपर जरा सा भी रडार अपना खिसकने नहीं देते हैं, मतलब अपने ऊपर से। वो पता नहीं समझा पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल सही है बिल्कुल। कि कुछ भी जो हमारे अंदर कुछ जंक आ जाता है या फिर कुछ जिस तरह कंप्यूटर में आता है जंक और ये कैशेज़ आ जाते हैं, उसको क्लियर करना, है ना? बिल्कुल मैल-कुचैल को बिल्कुल जी साफ कर देना, जी, ये एक वो तरह का तज़किया होता है। मेंटेनेंस रहती है जी, उन दोनों चीजों को मेंटेन करना। जी बहुत। बिल्कुल। अब इसको जो है हम कनेक्ट कर देते हैं पहले वाले सवाल से। जैसे हमने कहा कि ज़िक्र जो होता है वो एक अच्छा ज़िक्र भी होता है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, एक बुरा ज़िक्र भी होता है। आज क्योंकि हम अगर अच्छा ज़िक्र नहीं कर रहे हैं तो लाज़िमन फिर हम बुरा ज़िक्र कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं। वो ज़िक्र ही है जो उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को हैमरिंग करके हमारे अवचेतन मन के अंदर पहुँचा रहा है और जहाँ से हमारे जितने भी अमाल हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं। भले ही हमें लग रहा है कि नहीं हम तो इनकी बातें सीखी हैं, आज ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, है ना? हमें पता है सही गलत क्या, हमें इस धोखे में शैतान ने डाल रखा है सही गलत का पता है, सबकॉन्शियस माइंड में तेरे क्या बैठा है तुझे खुद को नहीं मालूम है, वो तेरे अमल में दिखता है और तू इस धोखे में है कि हाँ तुझे सारी चीजों का सही पता है गलत पता है। तो अब यहाँ क्या है कि मान लीजिए कोई शख्स है वो गलत जिक्र सुनते हुए आ रहा है ना? अब इसमें तमाम चीजें हो गई, जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव है ना? जो डर फैलाया जा रहा है वो उसके अंदर मौजूद है, यानी बुजदिली भी आ रही है और जो नेगेटिविटी है वो भी उसके अंदर आ रही है, हर तरफ से वो गंदगी में घेरा जा रहा है ना? ये सारी चीजें हो रही क्योंकि उसके ऊपर जो हैमरिंग हो रही है वो गलत चीजों को लेकर हो रही है।
शैतानी ज़िक्र में वो मुब्तला है, उसे खुद को नहीं मालूम और वो इस धोखे में कुछ अच्छी चीज़ों को जानने से कि उसे इल्म है। अब देखिए यहाँ क्या होता है तज़किये का ताल्लुक कि होता क्या है कि अब मैंने पढ़ा है कि सच बोलना चाहिए, अल्लाह सच के साथ है और सच बोलने वाला हमेशा कामयाब होता है। अब मैंने एक दुकान की, है ना? फलों की, फ्रूट्स की दुकान की। मार्केट में नहीं, अब मैं फ्रूट्स बेच रहा हूँ, है ना? तो कोई भी मेरे पास आता है कि ये फल कैसे हैं, तो मैं उसकी नज़रदारी करता हूँ क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ कितना है, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ फल अच्छे ही होंगे, मैं लाया हूँ, ये है वो है, तो मैं उसकी तारीफ नहीं कर पा रहा खुल के कि मैं नहीं जानता हूँ। बराबर वाला जो है जिसके फल मुझसे अच्छे नहीं है, वो तारीफ कर रहा है मेरे भले पके हुए फल हैं और ये है वो है दुनिया भर की। अब मैं सच बोलने की वजह से जो है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, है ना? और वो गारंटी भी ले रहा है, गारंटी के फल है, हालांकि उसे मालूम है कि इसमें फल खट्टे भी होगा तो कोई घर पे फिर वापस करने नहीं आएगा इतनी दूर से। अब मैंने शाम को देखा कि इसकी तो बहुत बिक्री होगी, मेरी तो कुछ भी बिक्री नहीं। अब इस चीज ने मेरे दिमाग में उसने एक गलत है मेरे की, उसने मुझे समझाया भाई अगर ऐसे सत्यवादी बनोगे तो गया काम तुम्हारा, ऐसे बात नहीं चलेगी। मैंने तो सुबह इल्मी तौर पर ये पढ़ा था कि सच बोलना चाहिए, सच के साथ रहना है, और यहाँ कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, यहाँ और ही जिक्र है। और ये मामला सिर्फ मैंने एग्जांपल सब्जी का फलों का दिया है, ये मामला हर जगह है। किसी ने अपना कोई बड़ी बिजनेस शुरू किया है, वहाँ रिसेप्शन पे उसने एक रिसेप्शनिस्ट बिठा दी है, तो वो तो ये बात है कि अगर सामान बिकना है तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसमें शर्म आया नहीं देखना है, उसमें हराम हलाल तो नहीं देखना है। हम सत्यवादी इस तरीके से चल रहे हैं, है ना? हमारा बिजनेस आगे बढ़ नहीं रहा। तो ये चैलेंजेस लोगों के सामने आते हैं जिन्होंने अच्छी चीजें सीखी है, लेकिन उन्हें उसके बरक्स जो रिजल्ट मिल रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज को, तो रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो यहाँ से इंसान का माइंड जो है फिर मॉडिफाई करना शुरू करता है। ओके तो सच बोलना जो है ये वहाँ पर है जहाँ पर कहीं किसी की जान जा रही है, बिजनेस में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, तब उसने भी मिलावट लानी शुरू कर दी झूठ अपने काम में। बहुत सारे लोग देखना अच्छी बातें करते हैं लेकिन उनके काम धंधे बिजनेस देख लो, अरे शुरू से तो बचे नहीं सकते, वो जो ब्याज हमारा कुरान तो आया कि आप किसी की जान खींच कर लो तो मरने वो है, लेकिन ये तो काम चलेगा। तो वो जानते हैं कि सही क्या है, ब्याज हराम है, झूठ बोलना हराम है ना, फहाशी हराम है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर गंदगी आ गई है, गलत जिक्र जो माशरे में फैला है कि झूठ बोले बगैर काम नहीं होता और चालाकी से ही काम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के अंदर पैर रखना पड़ता है। ये जो गलत माशरे में जिक्र फैले हुए हैं उसने हैबिट करके सबकॉन्शियस लेवल पर उसके माइंड में बात पहुंचा दी कि भाई काम ऐसे बनेगा, लेकिन कॉन्शियस लेवल पर वो जान सारी चीजों को। तो अब होता क्या है कि लड़ाई होती है फाइट कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की, तो उसमें जो उसके माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, उनकी शक्ल बदल जाती है। और वो ये तो जानता है कि सच बोलना है, लेकिन अब उसने मॉडिफाई कर लिया, सच वहां बोलना है, यहाँ बोलते हैं वहां नहीं बोलना है। इस तरह से पूरी जितनी भी अच्छी तालीमात होती है उसे पूरी इस्लाम की शक्ल बदल जाती है। आज मुसलमानों के साथ यही हो रहा है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था किताबुल फितन में कि आखिरी जमाने में इस्लाम का सिर्फ ढांचा रह जाएगा, उसकी स्पिरिट निकल जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ब्याज हराम था कुरान की रूह से, तब लोग मुसलमान मानते हैं, सब कहते हैं हराम, रिबी ले रहे हैं, सब जानते हैं फाहिश हराम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुब्तला है बिजनेस में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे। सब जानते हैं झूठ बोलना चाहिए, फिर अपने कारोबार में क्लाइंट को बोल रहे हैं, ऑफिस में झूठ बोल रहे हैं। तो वजह ये है कि वो डिस्टॉर्टेड हो गई है, डिस्टॉर्टेड होने उसमें गंदगी आ गई है। गंदगी क्यों आई है? क्योंकि प्रैक्टिकल रिजल्ट से उसके मुताबिक नहीं मिले, उसने सोचा था वो रिजल्ट तो साथ में मिलेंगे और दुनिया में वापस हो गया। तो ये जो है, ये जो गंदगी की सबकॉन्शियस माइंड की उसके दिल की गहराई में जमा हो गई है, कुएं के नीचे, इसको निकालना, इसको अच्छे से साफ करना, दैट इज तज़किया। ये तज़किया है कि उस मिसकंसेप्शन जो उसने बना लिया है अपने जिंदगी में, है ना, इल्मी तौर पर सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उनकी शक्लें बदल गई हैं। तो ये जो गंदगी मिलावट है, इसे इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सूरह यासीन की तफसीर में इंसानों को नेक अमाल से रोकने वाली चीजें दो हैं। उनमें एक तो चीज है उसकी ख्वाहिशात, ये अभी हमारी नहीं है इससे। दूसरी चीज उन्होंने बताया मिसकंसेप्शन,
जो उसके प्योर कॉन्सेप्ट थे उनके अंदर जो मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है प्रैक्टिस की वजह से। तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो है उसको सही अमल पर सही तौर पर खड़ा नहीं कर पाते। जानता है सच बोलना है लेकिन फिर भी वो सच पर इस्तेकामत हासिल नहीं कर पाता। तो इस बुराई को निकालना, साफ करना, दैट इज तज़किया, जिसके बारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये जो नबी है यतलू अलैहिम आयात, ये अल्लाह की आयत जो है तिलावत करता है, वही ज़क्कीहिम और फिर तज़किया करता है। वो जो गलतफहमियां तुमने पाल ली है कि अल्लाह तो जो है इन वली के जरिए खुश होगा, ये जो गलतफहमियां तुमने पाल ली हैं, अभी भी वो मानते थे अरब के लोग कि अल्लाह एक है, सुप्रीम लीडर वही है, लेकिन ये सारी गलतफहमियां उनके अंदर पैदा हो गई। क्रिएशन की तरफ ले जाते हैं, जितनी गंदगी होती है और गंदगी की सबसे बड़ी जड़ तो शिर्क है। तो इन चीजों को साथ रहते रहते पाक करना। अगर आज मैंने किसी चीज पर अमल किया है उसके रिजल्ट सही नहीं आए तो अब मुझे सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, जैसे सिस्टर ने कहा था कि जो अमल के रिजल्ट नहीं आए हैं इसमें इल्म की खता नहीं है, बल्कि माशरा इतना गंदा हो चुका है, ये गड़बड़ वहां की है और इसको मुझे सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से उस गलत असरात को जो माशरे में फैले हुए हैं अपने अंदर ना आने देना, या उनको अगर आ गए हैं तो उनको पाक करना डेप्थ में जाकर, दैट इज तज़किया। तो अब क्या वजह होती है, अब आंसर भी इस चीज का मिल गया है कि यही वजह होती है कि इल्म होने के बावजूद भी हम गुमराही की तरफ चले जाते हैं और हमें लगता है कि हम हक पर हैं। इसमें एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है ईसाइयों का कि उन्होंने ये सोच लिया था कि रहमानियत जो है वही अब हमारे लिए रास्ता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह मतलब उठा लिए गए हैं या कत्ल कर लिए गए हैं। अब हमारा क्या होगा, रोमन एम्पायर है, यहूदी हमारे दुश्मन है, वो उनके साथ है पावर में, लिहाजा हम रहमानियत इख्तियार कर लेते हैं, जंगलों में चले जाएं। हालांकि अल्लाह ने उन पर भी वाजिब नहीं किया था। अब फिर वो रहमानियत में बढ़ते गए, फिर रहमानियत के बाद वो फिर फहाशी में चले गए और बहुत दूर निकल गए गुमराही में। तो शुरुआत तो उनकी सही चीज से हुई थी, लेकिन हालात उन्हें वहां लेकर चले गए। तो आज वही चीज है कि हालात और माशरे का जो प्रेशर है दुनिया का, जो नेगेटिव प्रेशर है, वेस्टर्न कल्चर है ना, या फिर ये मटेरियलिज्म है, ये इसके जो असरात हैं वो इतने गहरे हैं कि जो अच्छी चीजें हम सीख भी रहे हैं कुरान से, हम उनको स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके रिजल्ट उतने अच्छे हमारे सामने आ नहीं रहे हैं। इसके लिए हमें तज़किया करते रहने की जरूरत है अपने आप को। तो ये तज़किया का मतलब रूह को पाक करना, अपने स्पिरिट को पाक करना, दैट इज तज़किया। और जब हम जिस्म को पाक करते हैं तो दैट इज तहारत। ये दोनों अल्फाज अलग है। इसके अलावा मैं जो इमाम इब्न तैमिया ने कहा है कि कई बार इंसान रात को सोचता है कि मैं सुबह में उठकर नमाज पढ़ूंगा, अब कोई मूवी में लग गया है, किसी चीज में लग गया है, गाने में लग गया है, तो उसने इल्म था कि फजर में नमाज पढ़नी चाहिए, पढ़ने हैं, कमिट किया था उसने। मैं तो कहता हूं उसने जिक्र भी कर लिया था, मतलब उसने दिन में 10 बार दोहराया था कि मुझे फजर पढ़नी है, अपने माइंड में पहुंचाने की कोशिश की, अलार्म भी सेट किया, वो भी एक जिक्र है। लेकिन उसके बावजूद जब उसकी आंख ही सोया ही 2 बजे तक है, 2-2:30 बजे तक, तब वो सुबह कैसे उठ पाएगा? तो यहाँ जो रीजन बताया है, यहाँ मिसकंसेप्शन नहीं है, नमाज के बारे में कंसेप्शन ठीक है उसका, नमाज पढ़नी, यहाँ ख्वाहिशात की गंदगी जो है वो उसके साथ रिलेट मिल गई है। अब वो भी जैसे बहन ने कहा था नफ्स से अंबारा, वो इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है कि उसने रस्सी डाल रखी है, अब वो सही अमल से रोक रहा है। तो इसका भी तज़किया करना है, इससे भी अपना आप छुड़ाना है। ये हमारा मकसद है। सवाल कभी-कभी मिसकंसेप्शन ये मेरे जहन में भी आ जाता है, ये अगर सवाल नहीं है तो इसका मतलब या तो आप सही ट्रैक पर नहीं हो, है ना? तो या आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं है या इतनी गलत है कि लोग उस पर कमेंट भी नहीं करना चाहते। तो शैतान डालता है, किसी में डालता है ना? लेकिन फिर इसका हमें तज़किया कैसे करना होता है कि नहीं, जब तक कोई सिग्निफिकेंट चीज आपके सामने जाहिर ना हो, जब तक आप कुछ भी अज्यूम करो। ये मैंने उसूल बताया जिंदगी में, कोई चीज होगी तो अल्लाह उसको सिग्निफाई करेगा आपके सामने। जैसे मैंने बताया कितने परेशानी भेजता है, हिंट भेजता है, वो जाहिर तौर पर होगा, मुबीन होगा, जाहिर होगा, जब तक किसी भी प्रिजुडिस में नहीं पड़ना है। शायद किसी ने सवाल किया है कि तज़किया नफ्स हमें दुनिया के फितनों से बचा सकता है।
दुनिया के फितनों से तज़किया नफ्स बचाने में ज़रूर हेल्प करेगा हमारी, लेकिन कुछ और भी हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे तक़वा, जो अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज़ तक़वा? तक़वा क्या है? और क्या वजह है? देखिए ये भी इल्म से कनेक्टेड है हमारा। क्या वजह है इल्म होने के बावजूद? अभी तक जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं उसमें इल्म है हमारे पास। इल्म के बावजूद ही गुमराहियाँ हुई हैं, क्योंकि शैतान के पास भी तो इल्म था। इल्म के बावजूद वो गुमराह हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इल्म गलत है। इल्म तो सीखना हमारा बेसिक प्रायोरिटी है, लेकिन खाली इल्म सीखना काफ़ी नहीं है, उसको ज़िक्र में कन्वर्ट करना है ना। ज़िक्र में कन्वर्ट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो गलत ज़िक्र की वजह से जो गंदगी आ रही है उसका तज़किया करना ज़रूरी है। अब तीसरी चीज़ है तक़वा। तक़वा क्या है और क्या वजह है कि हम सही और गलत का फैसला बावजूद इल्म के कई मर्तबा नहीं पाते, जबकि चीज़ें हमारे सामने इस तरह से होती हैं कि फैसला करना वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। करियर का फैसला है, 2 करियर हमारे सामने मौजूद है। अब दोनों के बेनिफिट भी हैं, दोनों के साइड इफेक्ट भी हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे इतना बारीक। देखिए 100 का 80 का और 20 का फर्क होगा, कोई भी पहचान लेगा। 70 का 30 का कोई भी पहचान लेगा, 60 का 40 का कोई भी पहचान लेगा, 55 का 45 का अब थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। और 51 का 49 का इसके लिए तो और ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। तो कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है 51 49 इतनी आती है कि आम आदमी अपनी इल्मी सतह के हद तक को जज नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि दोनों में अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है। यहाँ तकवे की जरूरत होती है, यहाँ तकवा एक टूल की तरह काम करता है। जी बहन तकवा जब वक़ा से निकला है, उसकी मीनिंग है बचना, गुनाहों से बचना, और जब हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए कि जितना ज़्यादा हम तकवा अख्तियार करते हैं उतना ही फिर अल्लाह ताला फुरकान अता करते हैं। फुरकान यानी सही और गलत में जो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अलग-अलग उसको बताते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है, वो फुरकान है। तो वो जितना ज़्यादा हमारे अंदर तकवा रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें फुरकान मिलता है, फिर उसके हिसाब से हम डिसीजन ले पाते हैं। और जितना कम तकवा हुआ उतना ही ज़्यादा गलत डिसीजन लेते हैं, फुरकान की कमी की वजह से। बिल्कुल सही जवाब दिया बहन आपने। इसको किसी और बिल्कुल सही जवाब आपका, इसको कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसकी कुछ और वजाहत अगर कोई और करना चाहे, इसमें कुछ ऐड करना चाहे। तक़वे का लफ्ज़ी मानी वाकई बचना होता है। अब इसकी और वजाहत करें तो डरते हुए किसी बुरे अमल से बचना, यानी इसमें डर का भी मादा मौजूद है। हमें डर है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये होगा, तो हमें बचना है। कई मर्तबा कुरान में इसका आया है सवाल करने से बचना, यानी आप चले हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हो या क्लास के अंदर हो, आपको पेंसिल की जरूरत है, आपने सोचा बराबर वाले से मांगे, सोचा नहीं मैं नहीं मांगूंगा तो फिर ये चीज जो है इस्लाम में सवाल करना अच्छी चीज नहीं है ना। तो उसमें भी थोड़ी कराहियत होगी, लो यार ये करने आया तो मेरी गैर तकाज़ा ये है कि मैं सवाल ही नहीं कर रहा, उस मैं नहीं मांग रहा उससे। बहुत से लोग बहुत सारी जगह पर हेल्प नहीं मांगते एक दूसरे से, जहाँ गुजारा करना होता है गुजारा कर लेते हैं। और अल्लाह ने ये बात कही है हज के हवाले से, जब हज में चलो तो अपना जो सामान है अपने साथ रख लो, और अगर सामान नहीं देंगे तो तुम्हारे पास है। यानी तकवा ये है कि आपको सवाल नहीं करना है। लोगों को अच्छा नहीं लगता अपनी चीजें दूसरों को देना, भले ही देते हैं, कराहियत होती है। तो तकवे का मतलब ये है कि हमें जो है लोगों से सवाल करने से बचना है, और हमें किसी अमल के बुरे रिजल्ट से ना आ जाए, इसलिए उस गलत अमल से बचना, ये भी तकवा है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि एक बार में चीज क्लियर नहीं होती। अगर तुमने मुझे मिसाल दी है कि एक शख्स है और अंधेरी रात है, कटीली झाड़ियां हैं, दलदली जमीन है, चांदनी रात नहीं है, सिर्फ सितारे मौजूद हैं, और वो एक जंगल से गुजरता है, तो उसे मालूम है कि यहाँ दलदल भी है, क्योंकि उसने पैर रखा तो उसे पता चला आगे दलदली जमीन हो सकती है। उसे कटीली झाड़ियों का भी यानी इल्म है, उसे सितारों का भी पता है कि सितारों से रास्ते लोग इख्तियार करते हैं, उसे पता है कि मुझे वहां निकलना है। यानी इल्म ने उसे सारी चीजें तो बता दी, लेकिन अब कैसे बचे वो,
अपना हर कदम कैसे रखेगा, गलत रीजनिंग समझने के लिए फूक फूक करे कि कदम रखेगा, संभल कर रखेगा, अपने कपड़ों को बचाते हुए चलेगा, यानी उसका दिमाग देखिए किस तरह से फोकस्ड है और किस तरह से वो काम कर रहा है, पूरा अपना इल्म का 100% वो यूज कर रहा है, बल्कि 200% यूज कर रहा है। वहां इतनी सी भी 1% भी गलती के इम्कान नहीं है उसके अपने है, उसकी नीयत के मुताबिक। यानी लापरवाही जो है अगर मैं कहूं तो लापरवाही 1% नहीं है वहां पर। तो अब वो यहाँ से गुजरता है तो उसका ये सारी चीजों से बचना और लापरवाही से बचना एक लफ्ज में कहूं तो दैट इज तक़वा। ये तक़वा है। अब इसको और एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं, दूसरे व्यू से। हर अमल का एक बॉटम लेवल होता है, एक टॉप लेवल होता है। आपसे किसी ने कहा कोई फॉर एग्जांपल कि आप ये काम आज कर देना, मतलब टीचर ने कहा, अपने उस्ताद ने कहा अपने शागिर्द से कि आज ये काम कर देना, तो उसने क्या किया, उसने वो काम सुबह की पहली किस्त में वो काम कर दिया। दूसरा जो था उसने दोपहर में कर दिया, तीसरा वो था जिसने शाम में कर दिया। यानी काम तो तीनों ने उस दिन में किए, लेकिन तीनों के लेवल अलग अलग थे। एक ने बॉटम लेवल पर किया, बिल्कुल आखिर में जाकर किया, एक ने टॉप लेवल पर किया। तो ये जो टॉप लेवल पर अमल करना है दैट इज तक़वा। अपने वजूद से बढ़कर, मतलब एक्चुअल में मैं हाइपर बोल रहा हूं, अपने वजूद से तो नहीं बढ़ सकता ना, कुरान उसको ये लोड डालता है, लेकिन अपने वजूद की हद तक किसी भी बुराई से बचना और किसी भी अमल के लिए उसको अपर लेवल पर करना, दैट इज तक़वा। जैसे अल्लाह फरमा रहा है कुरान में कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो अल्लाह नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारा तक़वा कि तुमने किस स्पिरिट के साथ वो अमल किया है, जो हाई लेवल है वो हम तक। तो तक़वा का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी अमल करें तो अपने उस 100% लेवल पर अमल करें। अब देखिए इसको समझिए दुनिया के हिसाब से हम किससे ज्यादा खुश होते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, जो किसी भी काम को बिल्कुल टॉप लेवल पर करेगा, हम उसको पसंद करते हैं। छोटा सा बच्चा मेहनत कर रहा है तो हम कहते हैं ये बच्चे के अंदर ये इतनी बड़प्पन की बातें कर रहा है, इतनी केयर वाली बातें कर रहा है ना, अपने मतलब वजूद से बढ़कर बातें कर रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो बड़ी बातें कर रहा है तो बच्चे वाली बातें, लेकिन बहुत समझदारी वाली बातें कर रहा है। हमारे नबी के अंदर वो शऊर मौजूद है बचपन में भी, है ना। या कोई आदमी इस तरह से बातें कर रहा है तो ये तक़वा होता है। तक़वा का मतलब होता है कि मैं अपने इल्म का 100% यूज कर जाऊं। अब देखिए क्या होता है, मेरी जिंदगी में फैसला आया, मान लीजिए करियर चुनने का, या दूसरा फैसला जो मैं हमेशा कहता हूं शादी का। ये दो बहुत अहम फैसले होते हैं, बहुत बोले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि दो करियर मेरे सामने मौजूद है या बहुत से रिश्ते मेरे सामने मौजूद है। यहाँ अब मैं अपने इल्म, जो मेरा इल्म है, उसका पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सोचने के लिए क्या बेहतर है क्या गलत है, लेकिन किस तरह से कर रहा हूँ कि क्या फैसला मुझे अल्लाह के करीब कर सकता है और कौन सा फैसला मुझे अल्लाह से दूर कर सकता है। तो ये एक तो मोटा फैसला हो गया, लेकिन दोनों फैसले में ऐसा नहीं लग रहा कि अल्लाह नाराज है। दोनों फैसले में आप कोई भी फैसला चूज कर सकते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कौन सा मुझे एक्चुअल में अल्लाह के ज्यादा करीब कर सकता है। यानी इधर मेरा फोकस सारा दीन पर होगा कि मैं दीन से ज्यादा करीब किस रिश्ते में रहूंगा और किस करियर में रहूंगा। तो ये जो मेरी थिंकिंग है, ये जो मेरी कोशिश है, और अपने आप को हत्तल इम्कान उस अमल से बचाना जो अल्लाह से दूर करे, दैट इज तक़वा। ये तक़वा है और इसी के लिए सलाम है दोनों हाथों से। और यही वो अमल है जिस पर अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है कि मेरा ये बंदा सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए कोई काम कर रहा है, मैंने साथ कर देना आज सुबह में शाम में, ये तो टॉप लेवल पर कर रहा है, ये तो सबसे होनहार बंदा है मेरा, ये तो सबसे तारीफ के लायक बंदा है। जब भी मैं कोई अमल ऐसे बताता हूं तो इसको बहुत हाई लेवल पर करता है, अपने वजूद की हद तक करता है। और अल्लाह यही तो देखना चाहता है कि बंदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन है। अब मैंने अल्लाह ताला ने कुरान में सारी कमांड्स दी हैं इंसान को अमल करने के लिए कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, नेकी करो, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, है ना। तो ये जितने भी अहकाम है इस्लाम के, जैसे एक बार एग्जांपल दिया था कि अगर किसी की कीचड़ छींट आ जाए तो फतवा तो ये है कि आप उतने को धो लो, है ना। और तक़वा ये है कि आदमी गुस्ल कर ले, है ना। तो हर इंसान का अपना तक़वा होता है, वो फतवे से ऊपर जाके होता है। जनरल लोग जो है वो फतवे पर अमल करते हैं कि भाई मौलाना साहब ब्याज मेरे अकाउंट में आ रहा है तो मैं क्या करूं, है ना।
तो मुझ पर गुनाह तो नहीं है? बोले नहीं, ये तो कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है, तुम उस पैसे को किसी को दे देना। एक बंदा वो है जो ऐसे जमाने में जहाँ अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, वो अपना करंट अकाउंट खोले हुए है, जहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, है ना? तो ये जो उसकी कोशिश है कि बावजूद फतवा ये कह रहा है कि आप अमल कर सकते हो, लेकिन उसकी स्पिरिट ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बस में जितना भी है मैं वहां तक बचूंगा। अगर सारे जमाने में आग लगी और एक कोना है जहां मैं आपसे बच सकता हूं, तो मैं उस कोने में खड़ा होऊंगा। सारे जमाने में मेरी बीमारी फैल गई है, तो मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा कि मैं किस तरह से ईमानदार बनकर जिंदगी गुजारता हूं। मैं हर वो कोशिश करूंगा अपनी जिंदगी में कि जितने मेरे बस में है, जितने मेरे वजूद में है, कि मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूं। अगर मेरे अंदर 3 सांस भी बाकी हैं, तो उन 3 सांस में हक के लिए लड़ूंगा। हालांकि फतवा तो ये है कि आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, दैट इज ओके। तो ये जो इंसान की स्पिरिट है आखिरी सांस तक अपनी कोशिश तक, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है ये कुरान जो है हिदायत है मुत्तकियों के लिए, आलिमों के लिए नहीं है। सारी इल्म हासिल करने से आप उसको अमल में नहीं आ जाएंगे, बल्कि तकवे की वजह से आपको अल्लाह गाइड करेगा। तो अल्लाह ये देखना चाहता है, जब उसके सामने में लास्ट लाइन कह रहा है उसमें, कि जब भी अल्लाह ताला उसके सामने कोई मामला ऐसा लाता है जिसमें उसे फैसला करना होता है ना, तो अल्लाह को मालूम है मैंने इसे दिमाग दिया है ना, तो इसे कोई चीज चुननी है ना, तो इसका इल्म जो है इतना गहरा नहीं है कि ये आलिमुल गैब नहीं है, ये नहीं जानता इसके क्या फायदा नुकसान। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये अपनी सी कोशिश में किस हद तक जाता है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिए, ये बुराई से बचे, अल्लाह की दूरी से बचे। मैं इसकी वो कोशिश देखना चाहता हूँ, वो जज्बा देखना चाहता हूँ। जैसे एक बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में अपने पंजे उसने ऊपर कर लिए जिहाद में जाने के लिए, जो हक की लड़ाई थी उसमें। तो अल्लाह वो देखना चाहता है कि अच्छा मेरे बंदे ने इतनी कोशिश कर ली, पूरा 100% रिजल्ट दिया अपना, ठीक है, अब मैं इसके सामने जो है फुरकान खोल दूंगा कि मेरे बंदे ये हक है, ये बात है, और तेरा दिल झुक जाएगा उस चीज पर, तू आगे बढ़ जाएगा। तो यही मैं कहता हूँ जिंदगी में जब भी फैसले आए तो शैतान हमें कोशिश करता है उस लेवल से पहले हराने की। इंसान अपनी पूरी कोशिश तक पहुंचे, शैतान को हराने की कोशिश करता है। देख इतना कंफ्यूजन तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस में नहीं है, तू चक्कर में मत पड़, तेरे ऊपर इतना जोर नहीं है। अब तो एक दिन बचा है, अब तो 1 घंटा बचा है, अब तो फैसला लेना नहीं है। लेकिन वो बंदा कि नहीं मेरे पास अगर लम्हे भी बचे हैं तब तक भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं पहले हार नहीं मानूंगा, ताकि मैं अल्लाह से जाके कह सकूं मेरे मालिक जितना वक्त मुझे दिया था, जितनी तूने मुझे सलाहियत दी थी, मैंने उसको हाई लेवल तक यूज किया। तो अब मेरे अल्लाह तेरे ऊपर, तो अल्लाह तो कह रहा है कि जब बंदे तू मुझे उस हद तक ले जाकर कोई चीज मेरे हाथ में देगा कि तूने अपनी पूरी सारी हदें कोशिश पूरी कर दी होंगी, तो मैं तुझे कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि तुझे हाल पर छोड़ दूं। मैं तो तेरे सामने जाहिर कर दूंगा क्या बात है। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे अहम चीज इंसान के लिए क्या है? मैं समझता हूँ क्या है, ईमान है। इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ईमान है, हिदायत है, अपनी लाइफ में सेल्फ रिफ्लेक्शन करके कैसे तस्किया मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन करके तस्किया कैसे आपने सवाल की थोड़ी सी वजाहत करें। जैसे कि तस्किया करना कहाँ प्यूरिफाई करना है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन वो कैसे करना है। मुझे लगता है इसके लिए इक्वेशन सेट करने की जरूरत है। जैसे केमिस्ट्री में हम करते थे कि जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ गई कि मैं झूठ बोलने लगा हूं, तो अब मुझे ये देखना है कि यार मैंने पढ़ा तो ये है कि सच बोलना चाहिए, कुरान में भी ये लिखा है ना, लेकिन इसके रिजल्ट सही नहीं आ रहे। तो मैं पहले इक्वेशन सेट कर दूं कि सच मतलब कामयाबी, सच इज इक्वल टू सक्सेस, है ना। अब वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए मैं क्या चीजें इसमें ऐड करूं
है ना, कि वो चीज मुझे क्लियर हो जाए। अब मैं ये देखूंगा कि अच्छा मैंने आज जो सच बोला तो उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ, और मैंने बोला कि हाँ बहुत मीठे हैं फल तो वो बिके ज्यादा। तो क्या मैं झूठ बोल के आगे बढ़ूं तो गलत है, क्योंकि झूठ इज इक्वल टू जो है लास्ट में नुकसान हमें मिलेगा, मतलब जहन्नुम। और तो अब मैं किस तरह से आगे बढ़ूं? अब इसमें मुझे क्या करना होगा कि नहीं कोई ना कोई रास्ता तो होगा। अभी यहाँ देखिए वो तकवे वाली चीज भी आ जाती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। अब मैं सारी डिटेल पढ़ूंगा, इल्म हासिल, पहले तो मैं सारा इल्म का जखीरा जो पहले लोगों के एक्सपीरियंस है जिन्होंने सच बोला है उनको सामने रखूंगा। कुरान में पढ़ ही रहा हूं साथ में, वहां से भी मुझे कुछ तो कहीं ना कहीं आगे मुझे वो रास्ता मिल जाएगा कि मुझे पॉलिसी बनानी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। झूठ नहीं बोलना, ये गलत फहमी, गलत जिक्र लोगों ने फैला रखा है झूठ। तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और ये माइक्रोसॉफ्ट है, क्या ये झूठ बोलकर आगे बढ़े? बल्कि इन्होंने तो फ्री में चीजें शुरू में दी माइक्रोसॉफ्ट ने। अब फिर उसको इन्होंने कौन से करप्शन किए, कौन से इनको चार्जेस हैं? ये जो झूठ झूठ की बात करते हैं तो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसे कमा लिए और ये बोलते हैं कि 2 नंबर का पैसे कमता है और ऐसे होता है और ये शॉर्टकट है वो कट है। तो इस तरह से फिर हम पॉजिटिव हो जाएंगे और वो तस्किया हो जाएगा हमारे उससे कि नहीं झूठ से कोई चीज नहीं बनती बल्कि पॉलिसी से दिखती है। तो अब मैं क्या कहूँगा, मुझे फ्रूट्स बेचने हैं तो मुझे ये पॉलिसी अपनानी है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं घर में सर्विस दे सकूं, मुझे यहाँ पे रेट अपने उस हिसाब से रखने चाहिए कि लोग उसको मतलब पॉलिसी पर ध्यान जाएगा मेरा कहने का मतलब ये है। फिर मैं पॉलिसी बनाऊंगा, पॉलिसी बनाना जायज है। तो इस तरह से मैं उस चीज का तस्करा कर लूंगा कि नहीं झूठ जरूरी नहीं है बल्कि पॉलिसी बनाना जरूरी है। और सत्यवादी बनना मतलब सीधा सीधा वो बातें लोग बताना जो उन्होंने नहीं सोची, ये इंटेलिजेंस के खिलाफ है। तो इसके लिए इल्म का जखीरा होना जरूरी है, प्लस उन लोगों के एक्सपीरियंस का होना जरूरी है जो पहले लोग जा चुके हैं, उन्होंने वो काम किए हैं। फिर अपना सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर तज़किया करने के लिए, चाहे तक़वा हो, तज़किया हो, कोई भी चीज। जी, बिल्कुल। तो सेशन को क्लोज कर। आपने कहा जी जी, जी जो है कोई जो है बार-बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं ताकि लोगों को याद रह सके। ठीक है? जी जी हाँ, उन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगा वो बात। तो यही बात फ़लस्तीन के साथ नहीं होगी। इसके साथ क्रिश्चियन फ़लस्तीन वाले जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे यहाँ सबसे कॉन्शियस है। हमारे उलमा से कॉन्शियस क्यों नहीं जाती और उनका तक़वा क्यों नहीं जागता? वो हमें देखिए कुरान है कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास हथियार नहीं है। जी ये वही तो है कि उनका तज़किया नहीं है। उन्होंने ये सोच लिया कि जंग जो है वो हथियार से लड़ी जाएगी और हमारे मतलब ना तो वो तक़वे का इस्तेमाल करें, जो मैंने कहा कि जो तुम्हारे बस में हो तो करो, बोल सकते हो तो बोलो, वहां पहुंच सकते हो तो वहां पहुंचो, कहीं अपनी बात रख सकते हो तो वहीं रखो। ना तो वो अपनी फुल कोशिश कर रहे हैं जो करनी चाहिए और ना ही वो इस चीज का तज़किया कर रहे हैं कि अगर अब ऐसा हो रहा है तो अल्लाह को भी तो मालूम है। तो अल्लाह किसी बंदे के ऊपर बोझ डालता नहीं जिसे वो संभाल ना सके। तो अगर ये हो रहा है वहां पर खूनरेज़ी हो रही है, यानी उम्मत में इतना दम तो है कि चाहे तो कर सकती है, लेकिन शैतान ने उसे पहले हरा दिया। तो वो न तज़किये को तैयार है, न तक़वे के लिए तैयार है ना? और ज़िक्र जो असल चीज़ है, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, उसको फैलाने के लिए भी जो कोशिश करनी चाहिए ताकि वो लोग हर फर्द के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचे कि जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। उसके लिए भी वो उसका भी जिक्र करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो तुम लोगों को लगाना चाह रहे हैं कि सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और यहाँ जन्नत की टिकट कट रही है। तो ये वो चीज़ है कि वो खुद इन तमाम चीज़ों से दूर है। मतलब मैं तमाम उलमा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन सो कॉल्ड की बात कर रहा हूँ जो कुछ कर सकते हैं और नहीं कर रहे। और इस पर मैंने पहले भी यही कहा है कि हिजाब जो है आंखें अंधे नहीं होती मगर दिल अंधे हो जाते हैं जिस दिनों में। तो वो ये है इनका मामला, ये दिल अंधे हो चुके हैं। वरना एक शख्स के 50,000 फॉलोवर्स है ना, फिर भी वो उनके अंदर रूह न फूंक सके, जज्बा न पैदा कर सके।
एक दर्द पैदा न कर सके, इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी मुसलमानों की कि उन्होंने उनको लगा रखा है उन्हीं वज़ाइफ में, फ़ज़ाइल में और शौहर बीवी के हुकूक बताने में, अखलाक में ये काम हो रहे हैं और वहाँ पर बच्चे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। क्या अल्लाह हिसाब नहीं लेने का एक दिन का? तो ये बदकिस्मती है और ये लोगों को मैं इल्ज़ाम देता हूँ चौथे नंबर पे। मतलब हम आवाम चौथे नंबर पर मुल्ज़िम हैं। अव्वल नंबर पे तो ये उलमा है। बादशाह है सबसे पहले जो पॉलिटिशियन हैं जिनके पास कुछ पावर है, इमाम गज़ाली ने कहा। सेकंड नंबर पर उलमा है, तीसरे पर ये सूफियाँ हैं, चौथे नंबर पर आवाम है कि आवाम इनको हीरो बना के रखती है। ये सरकारी भाषा बोलते हैं। महमूद मदनी, मैं नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, है ना, सरकारी भाषा बोलते हैं और ईमेल से ये वो काम कर रहे हैं। रसूल ने अगर ये अमल हमें पहले बताया होता है ना कि हाँ ये कर लो, तो ये इमेल और इन्होंने उम्मत को उधर ले जा रखा है, लेकिन हमने ही तो हीरो बना रखा है। हम ही तो इनसे सवाल करने के लिए तैयार नहीं। उस लिहाज से हम मुजरिम हैं। आवाम को चाहिए कि वो उस शख्स को आगे बढ़ाएं कि जिसके अंदर जज्बा हो सबसे पहले खुद आगे बढ़ने का। वही चीज है कि आवाम जो है वो जागरूक नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। ये जो हदीस है कि मेरी उम्मत का कितना माल है, तो माल के उलमा कराम कहते हैं कि फिलहाल तो 84 से ज्यादा तो हमारे पास उलमा मौजूद है। ये हदीस पूरी बताइए, मैंने सुनी नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि सब हर एक उम्मत का इतना होगा और मेरी उम्मत का कितना माल है। हाँ, तो माल क्या होता है? माल किसको कहते हैं? क्या उलमा भी हमारे माल में आते हैं? क्योंकि देखा जाए जी नहीं देखिए माल से मुराद जो है ना मटेरियलिज्म है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मतलब मैं आपका डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो समझ है वो ये है कि माल से मुराद मतलब पैसा मतलब सक्सेस यही तो आज बोला जा रहा है और सक्सेस का ताल्लुक है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। या हमें नहीं पता कि अंदर की खुशी दिखती नहीं दिखती, लेकिन पैसा है तो खुशी है। तो मतलब भाई ये एंजाइटी इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? आसिफ भाई ये जो एंजाइटी है ना ये तो गांधी जी से खत्म होती है। मतलब पैसा होगा तो खत्म हो जाएगी, पैसे मुझे छापने हैं, पैसे बनाने हैं। तो ये जो मटेरियलिस्टिक थॉट है ये सबसे बड़ा फितना है, दज्जाली फितना है। इसी का जिक्र कुरान में भी है, सूरह इसमें सूरह दज्जाल से हवाले वाले जो है सूरह कहफ में। हाँ, अगर उलमा के हवाले से आप पूछ रहे हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अक्सरुल मुनाफिक़ून फी उम्मती मुर्रा हुआ। इमाम अलबानी ने इसे हसन कहा है कि मेरी उम्मत के अक्सर उलमा, मेरी उम्मत के अक्सर मुनाफिक कुर्रा होंगे, कुरान के पढ़ने वाले होंगे, सीखने सिखाने वाले होंगे। तो इस लिहाज से और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में फितना उलमाओं के अंदर से बरामद होगा और उन्हीं के अंदर घुस जाएगा। यहाँ तक इतने साफ बात है किताब के अंदर में कि आसमान के नीचे की बदतरीन मखलूक की इनकी ज़ुबान शहद से ज़्यादा मीठी क्यों फज़ाइल पर भर रहे होंगे, इसलिए मीठी होगी, शहद के फायदे बताएंगे तो। लेकिन इनके दिल भेड़ी होंगे अंदर से। इन्हीं के स्टेटमेंट की वजह से जो है ना गवर्नमेंट आगे स्टेप्स लेती है और फिर जो कुछ होता है सो होता है। ये फितना उलमाओं के अंदर बरामद होगा, इन्हीं में घुस जाएगा। ये तो है वाकई। जी, मैं अपना क्वेश्चन इसी में ऐड करना चाहूँगी कि जो मैंने पूछा था कि इंसान के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से जब उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की थी कि अल्लाह मेरे बेटे को खुद से जोड़ दे, यानी कि अपनी मोहब्बत अता फरमा, गाइडेंस। तो इंसान के लिए सबसे ज़रूरी गाइडेंस है, तो फिर इंसान ये नहीं सोचता है कि पैसा और ताकत ज़्यादा अव्वल चीज़ है। पैसा ताकत बड़ी चीज है, वो फितना तो ये मटेरियलिज्म से आया है जो ये फैला है। इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क जो है वो मटेरियलिज्म है। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, मादा परस्ती जो है ना, ये सबसे बड़ा शिर्क है। तो इस लिहाज से लोग जो है आज कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि ये जो जिक्र हो रहा है शैतानी जिक्र, ये कौन कर रहा है? ये एथीस्ट लोग कर रहे हैं, सेक्युलर है, लिबरल है, ये सारे फितने वो फैला रहे हैं। तो वो सारे दुनिया की सोच बना रहे हैं कि पैसा अहम है, पैसा अहम है। उन्होंने पैसे को खुदा बना दिया है ना।
तो इस वजह से फिर लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है कि यार अगर मैंने घर नहीं बनाया तो मेरी शादी नहीं होगी, या मैंने घर नहीं बनाया तो बच्चे बड़े होकर क्या कहेंगे, या मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबी अशैतान गरीबी से डराता है, वयाम बिलफहशाई और बेहयाई की तरफ ले जाता है। अक्सर लड़कियों के सर्वे में पता चला है जो मॉडर्न इंडस्ट्री में जाती है, उनसे पूछा कि तुम क्यों आते हो यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि पैसा जो है वो हमें आकर्षित करता है और हमें डर होता है कि अगर घर नहीं आएंगे तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तो एक अच्छी लाइफ जीनी है। तो ये जो डर है, ये शैतान फैला रहा है, शैतान के जो एजेंट हैं ज़ायनिस्ट, वो सेकुलर लिबरल, ये लोग फैला रहे हैं किसके जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, जिक्र के जरिए, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम के जरिए। तो इसलिए उसके असरात इतने गहरे हो चुके हैं कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि असरे हाजिर मतलब मौत है तेरी, ये ज़माना जो है तेरे लिए मलक मौत है, इसने तेरी रूह को कब्ज़ कर लिया है, देकर तुझे फिक्र माश, यानी जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनकी फिक्र इतनी हावी हो गई है तेरी रूह कब्ज़ हो गई। तो ये सोच जो है फैलाई गई है बाकायदा पूरी तैयारी के साथ कि रोटी कपड़ा और मकान में लोगों को इतना उलझा दो कि इससे बाहर ना निकल पाए। जब वो इसके अंदर अड़े रहेंगे तो उन्हें कैसे पता कि आजादी क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। ये काम तो उन लोगों का है जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो गनी है और खुद हदीस से पता चलता है कि गनी ही आदमी कुछ करेगा, जो फक्र फाका इन चीजों में मुब्तला है वो तो खुद अपनी दुनिया में मगन है। वो तो क्रेडिट कार्ड की कर्जे ही पूरे नहीं कर पा रहा है, वो तो अपने घर की जो किस्तें हैं, 15 साल में एक फ्लैट खरीदा है उसकी 15 साल से किस्तें चुकाने में लगा हुआ है ना। वो तो अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में एडमिशन करा दिए हैं कि उसकी तो जो कमाई है बड़ी मुश्किल से फीसें भर पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मेरा बच्चा यहाँ से कामयाब होगा। तो उसने अपना लाइफ खराब कर रखा है। उसे ये नहीं पता जो जिंदगी जी रहा है ये ज्यादा अकाउंटेबिलिटी रखती है, बजाय उसके कि उसने सोच बना ली है कि महंगे स्कूल और ये और वो अपने घर को ऐसा तैयार कर रहा है कि उसे लगेगा कि इससे मेरा रिश्तेदारों में स्टेटस बनेगा। वो ज़ाहिरी चीजों पर मेहनत कर रहा है, वो अपने अंदर से बदलाव नहीं लाना चाहता। जो अल्लाह ने कहा है कि आपके जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा नफ्सों में, जब तक आपकी ज़ाहिरी सिचुएशन नहीं बदलेगी। और अगर आप ज़ाहिर को बदलने लगोगे कि अच्छा घर और ये मतलब मैं पहले सिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छा घर, बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं और ये स्टेटस हो वो स्टेटस हो, फेसबुक व्हाट्सएप पे, इससे मेरे समाज में स्टेटस बने, तो हमारी सारी मेहनत ज़ाहिर पर है और ज़ाहिर पे जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट बहुत कम रहता है। जैसे ज़ाहिर एक फटेगा आपको कोई हैसियत नहीं रहेगी, दो फोड़ जाएगी। इसलिए अपने ज़मीन पर मेहनत करने की जरूरत है। हम अपने अंदर मेहनत करेंगे, दाना आँख में मिलकर गुलजार होता है तो वो खुद एक मजबूत जड़ें बनकर समाज में निकलेगा, फैलेगा, फूलेगा। तो वो हम भी कहीं ना कहीं इस फितने में मुब्तला हैं, क्योंकि उसके असरात इतने गहरे हैं कि हमारी परवरिश जो हुई है, हमारे माँ बाप सब उसी में मेहनत लगा दी उन्होंने, पहला माशरा था और उसी में हम पले बड़े हैं वही देख कर। अब अगर हमें इनकी कुछ बातें समझ में आ गई हैं, कुछ फिलिस्तीन की खबरें सुन ली हैं, कुछ कुरान पढ़ लिया है, हमें ये लग रहा है कि नहीं हमें बहुत कुछ मालूम हो गया है हर बातें। अरे नहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही चीजें बैठ गई जो उन्होंने बिठाई हैं। अभी तो हमें खुद अपना तज़किया करने की जरूरत है। पैसा कमाना गलत नहीं है, बल्कि पैसा कमाना खुद एक जरूरत है बहुत बड़ी। खुद अल्लाह फरमा रहा है कि हमारे लिए लोहा उतार रहा है ना। तो ये जंगी सामान के लिए तो डबल अल्लाह के रसूल अपनी इनकम का 2 हिस्से घोड़े पर खर्च करते थे, घोड़े और तलवार पर एक हिस्सा अपने घर में खर्च करते थे। तो सोचिए आज हमारा क्या है, हमारे जितना भी हिस्सा टोटल कर हमारे ऊपर सो रहा है, बंदर आ जाए घर में या कुछ आ जाए तो हमारे पास मारने के लिए लाठियां नहीं होती घर में लोगों के पास, वाइपर लेके वाइपर तोड़ देते हैं। तो हम कहां पहुंच गए हैं। तो खाली कुरान की कुछ आयत पढ़ लेने से उससे जज्बा पैदा हो जाने से या कुछ फिलिस्तीन की और ये खबरें पढ़ लेने से हमें लगता जरूर है कि हमने जान लिया है, लेकिन सिर्फ वो कॉन्शियस लेवल पर है। अब कॉन्शियस लेवल पर हम वही काम करते हैं, मोबाइल में जाते हैं, वही शॉर्ट सुनते हैं 10-15 मिनट। तो ये फितने में पूरी उम्मत गिरफ्तार है, इसलिए मुसलमानों के हालात इतने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। और थोड़े बहुत लोग जागरूक हैं, उनको आवाम हीरो नहीं बनाती है, ये बदकिस्मती है। जब तक उनके पास फॉलोइंग नहीं होती वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। जब तक वो आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना, वो मुसलमानों को कैसे इस कलंक से बाहर निकालेंगे जो दुनिया ने उसके माथे पर चिपका दिया है। तो इस चीज को तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हमारे जो लोकल मसाइल हैं, इन पर हम रोज अपनी सुबह में उठते हैं, मेहनत करते हैं, ये झटके नहीं हो सकते हैं।
हमें अपना स्टेटस नहीं बल्कि अपनी कौम का स्टेटस बनाने की जरूरत है। हम पैसा इकट्ठा करें लेकिन इसलिए नहीं कि हम जो है घरों में फूल पत्ती और डिजाइन बनवाए। हाँ, अपनी जरूरतें जरूर पूरी करो, है ना? लेकिन हम वो पैसा इन्वेस्ट करें तालीम के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और फिर बहुत सारी चीजें। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो वहाँ पर तालीमात फैली है, कम से कम उसने इतना अवेयर जरूर कर दिया है उनको कि वो अपने हक वो ये जानते हैं कि हाँ, सवाल करना हमारा हक है और ये हमारे हक है। तो कहीं ना कहीं इल्म जो है वही इंसान के अंदर रिवॉल्यूशन है। उनके पास इल्म भले नहीं पहुंचा है, इसकी वजह से वो फहाशी में तो मुब्तला है, वहाँ का कल्चर जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये जो तकनीकी इल्म तक पहुंचा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज भी वो खड़े हैं कि वो लाइव टेलीकास्ट रोक देते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर की, अगर वो झूठ बोल रहा होता है। लेकिन वो बहुत वो कंप्लीट नहीं है अपने आप पे। उनमें भी ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है, मेजॉरिटी तो मतलब एक अलग अलग अपने में ये है कि इसका एनालिसिस किया जाए कि उसमें कौन लोग हैं आपके साथ है, कौन नहीं है। ये पूरा एक अलग पूरा विषय है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुसलमान जो है जो सो रहा है तो सो रहा है, जो जाग रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं सो रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत से मुसलमानों को लगता है कि पैसा कमाना अलग है ना। और बहुत से लोगों को लगता है कि साइंस और इस्लाम जो है वो आपस में टकराते हैं कहीं ना कहीं। मतलब जाहिर तौर पर देखेंगे कि हाँ साइंस में अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब सवाल रखा जाता है अपने सामने तो सबकॉन्शियस लेवल की चीजें उनके सामने निकल आती हैं। उन्हें लगता है साइंस और मुसलमान इस्लाम जो है आपस में अरे साइंस अल्लाह के साथ पूरी तरह से साथ है। हमें वो नजरिया पैदा करने की जरूरत है। यानी कि हमें किसी और ट्रैक पे लगा दिया गया। बिल्कुल अभी भी हम इमोशन से कंट्रोल हो रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। जो मैं जितनी भी ये सोशल एक्टिविटीज देखता हूँ मुसलमानों की, मुझे तो लगता है इमोशन से कनेक्ट होते हैं। अभी भी इंटेलेक्ट पर आने को तैयार नहीं है। जो जिस पर वो डायनेस्ट आए हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर उन्होंने फ्रीमेसन, इल्यूमिनाटी, वर्ल्ड बैंक, है ना। और ये जो तहजीब की जो धज्जियां, ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग, उनका एनालिसिस है, पास्ट का एक्सपीरियंस है, लोगों की साइकोलॉजी पढ़ी है उन्होंने, इवन उन्होंने कुरान को भी पढ़ा है। तो हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, एक डीप लेंस की हमें जरूरत है, गहरा उस लेंस में हम देख सकें कि हाँ कि जिसे हम सही समझ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत है, पूरी तरह से सही नहीं। हमारे दुनिया और दीन जो अलग करके रखा है नॉलेज को, वो कैसे ब्रिज को भरे हो समझ लिया था। हाँ, सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है मुसलमानों में कि बच्चे को उसमें डालना है, दीनी तालीम में डालना है, उसे दुनियावी हमने तालीम के दो टुकड़े कर दिए, जबकि कुरान में इकरा है अल्फाज। तो ये सारी चीजें हैं। कहाँ तक इसको रिपेयर करेंगे? जब ऊपर से ही दो कर रखे हैं तो कहाँ तक इसको रिपेयर करेंगे? तो इमाम महदी आके कुछ करें तो करें। जी आपने सही क्वेश्चन किया था। वो एक झटझट में कैसे हल हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन आपने बताया जल्दी। एक झटके में कैसे हो सकते हैं? देखिए आप ये देखिए हिस्ट्री को देखिए कि दुनिया में जहाँ कहीं भी रिवॉल्यूशन आया है ना, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो ट्यूनीशिया के अंदर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग का, वो देख लीजिए, है ना। या फिर आप देख लीजिए एक एग्जांपल मेरे से निकल गया तो ये तातारी होगा जो आया था, ये एक झटके में आया है। मतलब ऐसा लगा अचानक से हुआ। ये लावा जो है अंदर चलता है फिर अचानक से फटता है। तो आज मुसलमानों को जो है जरूरत है कि वो बहसीयत से कौम के बारे में सोचें और फिक्र करें, अपने लिए वक्त निकालें पूरा अपने लिए। तो जरूरी है अपने आप जो एक्स्ट्रा वक्त है वो सारा कौम के लिए लगाएं, फालतू में इधर वेस्ट ना करें। हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर हम में से अगर मान लीजिए एक मर्द मुजाहिद भी खड़ा हो गया
जिसके पीछे सारे मुसलमान हो जाए, एक ऐसा खड़ा हो जिसको अप्रूवल मिलता चला जाए हर जगह से, और सारी की सारी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाए, तो वो अकेला और इतना अच्छा वो होना चाहिए उसकी स्पीच जैसे हमारे नबी की थी, इतना इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, इतनी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, इतना अपने अंदर तकवा होना चाहिए, है ना। वो पूरी कौम को मुट्ठी उसके अंदर रूह फूंक सकता है, जैसे हमारे नबी ने पूछी थी। और यकीन मानिए आज हमारी इतनी बड़ी तादाद है कि हम इकोनॉमी भी गिरा सकते हैं अगर चाहें तो ज़ायनिस्ट की, और हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। ये काम सब एक झटके का मतलब ये नहीं कि एक घंटे में, एक दिन में, मतलब एक ही बार में होता है। सिर्फ जरूरत है कि सारे के सारे मुसलमानों को एक मसला उनका हो जाए, जिसको वो आंख बंद करके अपनी अप्रूव कर दें। उसमें सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी भी है ना, देखिए ये है। और ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये काम करने के लिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, और उन्हें अवेयरनेस फैलाने में एडवाइस नहीं देने हैं कि उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि भाई ऐसे सोचो, ये तुम क्यों सोच रहे हो कि दीन और दुनिया के दो टुकड़े, बस उसे उसके सामने अपने सवाल खड़ा कर दो और उसकी ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर दो, तो वो सवाल का ढूंढते ईगो जो है उसको एक्टिवेट करेगी, इसका जवाब देना है, चैलेंज कर दो उसको। अब वो रिसर्च में लगाई तो कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर वाकई भलाई होगी तो उसके अंदर वो चश्मा पैदा हो जाएगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी, जागरूक होगा, वो कितनों को जागरूक करेगा। तो हमें जो है समाज में जागरूकता फैलानी कि भाई गलत फहमियों से निकलो जो जमाने से चली आ रही है। जैसे पहले नबी कहते थे कि अपने बाप दादा को छोड़ो, तो तुम इन गलत फहमियों को छोड़ो कि दीन अलग है, दुनिया अलग है, ये अलग है, वो अलग है। बात जो सोच समझ कर करो, रीजनिंग पर करो, तो इस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलेगी। अब दूसरा काम क्या करना है कि एक शख्स खड़ा होगा, है ना, वो वही बातें करेगा जो उसका मकसद होगा कि लोग रीजनिंग करके सोचे सही चीजों को। वो खड़ा होगा और लोगों की जितनी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनको जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उनको वो रेफर करेगा, मतलब वो हाईलाइट करेगा पब्लिक के सामने कि देखो तुम गुर्बत में परेशान हो। क्यों परेशान हो? इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए परेशान हो क्योंकि यहाँ पर एक बातुल निजाम है। देखो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी लड़की आज इसलिए बैठी है, तो तुम ये मत सोचो कि इसलिए बैठी है ये जमात, तुम उसको ग्लोबल लेवल पर सोचो, वो इसलिए परेशान है कि आज ये प्रथा चली गई है ना। तो इस तरह से लोगों के मसले हल करोगे तो यकीन मानिए लोग परेशान हैं। मैं जब ऑफिस में था तो जॉब्स में मैं लोगों से कहा था कि बोले क्या हो, बॉस कहने लगे कुछ नहीं, बदलाव तो बहुत जल्दी आता है, इतना बड़ा नहीं, लोग परेशान हैं नौकरियों से, जॉब से, कम कमाई से, है ना, बहुत महंगाई से परेशान है। तो लोग एक झटके में आपके साथ खड़े हो सकते हैं, और जैसे लोग आपके साथ इकट्ठा हो, आप उन्हें जिस दिशा में ले जाना चाहो ले जाओ, बातें कर जाकर फोड़ दो। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए एक आम जागरूकता फैलाना लोगों में जरूरी है, और उसके लिए जो है वक्त लगता है, साल लगते हैं, जिंदगी लगाने में। मैं वही कहता हूँ कि 300 लोग हैं ऐसे जो जान निसार कर सकते हैं अपने हक के लिए, जो जिनके माइंड में से मौजूद जो अल्लाह के रसूल की मौजूद थी कि एक औरत सफर करेगी मक्का से मदीना की, मशरिक से मगरिब और अल्लाह के अलावा किसी को खौफ नहीं होगा। ये हिजरत के वक्त वो कह रहे हैं। तो कोई तो ऐसा फोरसाइट वाला पर्सन हो जिसे दिख रहा हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और वो आज मेहनत कर रहा है कि हाँ यही स्टेप जो है मेरा, यही मेरा पड़ोसी को ये बताना कि भाई जागो, ये अमल छोटा नहीं है, यही चिंगारी पैदा करेगा। मेरा इससे जो डिस्कशन हो रहा है, मैं ये नहीं देखूं कि 100 करोड़ लोग हैं, अरे आप 300 करो, 3 से 13 बन जाते हैं, और 13 से 13,000 बन जाएंगे लोग एक साथ। आप तो देखते हैं कि किस तरह से व्यूज बढ़ते हैं, ये 1000 तक पहुंचना मुश्किल होता है, उसके बाद देखिए कैसे लाभ बढ़ता है। तो भीड़ कैसे काम करती है, हमें ये समझने की जरूरत है। हमारी जंग जो है वो 80 करोड़ से या 600 करोड़ से नहीं है, यकीन मानिए हमारी जंग तो 1-1.5 करोड़ लोगों से है। कुछ ये है जायनिस्ट है इंडिया के अंदर, कुछ ज्यू जायनिस्ट है, तो मुसलमान तो पहले हार गया यार, 80 करोड़, अरे भाई 80 करोड़ नहीं है, वो 1-1.5 करोड़ है। तो अपना मोरल इस तरह से बढ़ा, और ये हकीकत है। तो पहले पलटी रातों रात बादशाह शेर बन गए, फकीर बादशाह बन गए, तो ये सारी चीजें सामने आए तो मुसलमानों को डर निकले।
बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा मैं बोलता चला जा रहा हूँ, सॉरी।